मेरे पास ये जो e की पावर x इधर लिखा हुआ था, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, ऐसा कर लिया, और ये पूरा टर्म तो वैसे ही लिखा हुआ है। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या हुआ कि इधर तो प्रोडक्ट रूल लगा के मेरे पास ये टर्म्स आ गए, और इधर एक एक डेरिवेटिव शिफ्ट होकर सारे टर्म्स ऐसे आ गए। मैंने दोनों तरफ f डैश x ऐड कर दिया, तो ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है तुमको दिखा होगा कि ये पूरा टर्म यही आ गया, और इसकी वैल्यू मैंने वापस ये सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसकी वापस ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वाला टर्म इसके साथ गया तो ट्वाइस हो गया, यहाँ दिख रहा है ना, और वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो इधर आ गया f डैश x और इधर से आ गया fx नीचे, और ये वाला टर्म इधर डिवाइड कर दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व कर ली। समझ गए ना तुम? ठीक, मैंने हाँ बोलिए सर। एक रिक्वेस्ट था, हम नए एडमिट हुए हैं। यू सेड जे ये क्वेश्चन पहले क्लास में किया हुआ है ऐसे टाइप के। हाँ. तो अगर अगर एक थॉट प्रोसेस शुरुआत में बता दे कि इसको देख के ऐसा फील मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्योंकि काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया था, दैट इज व्हाई आई जस्ट सॉल्व अकॉर्डिंगली व्हाट दे हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं अभी वो सारे थॉट जो भी मेरे दिमाग में आए थे जिसके कारण मैंने ये सवाल लिखा था, वो भी मैं अभी बता दूंगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो मेरे पास ऐसा आ गया, ln हट गया, मेरे पास mod of fx दिस इज इक्वल टू, ये एक मेरे पास आ जाएगा 1/1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। मॉड भी हटा दिया तो fx मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/1 प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। किताब में पीछे मैंने यही आंसर दे दिया है। अनफॉर्चुनेटली इस आंसर में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि f0 की वैल्यू हाफ दे रखी है। तो जिन लोगों ने बुक 1/4 दे रखी है, तो माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो fx की फाइनली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सर इसमें एक चीज बताइए, तो ये f of x का जो मॉड है, हाँ, और RHS में स्क्वायर है, हाँ, तो डायरेक्ट 2 से मतलब प्लस नहीं लिख सकते क्या? डायरेक्ट प्लस कैसे लिखेंगे? मेरे पास देखो, अगर मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 लिखा है तभी सॉल्यूशन आएगा। ये साइड तो पॉजिटिव है ही। यस सर। तो मॉड हटेगा तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस 2 के बराबर आएगी। ठीक है ना? तभी तो मैंने मॉड हटा के ये लिखा। इनफैक्ट मैंने, क्योंकि मैंने ही बनाया, मैंने ही सॉल्व किया, तो मैंने पीछे आंसर यही दे दिया है बुक में। तो जिन लोगों ने बुक से सॉल्व किया होगा तो उन्होंने प्लस माइनस देखा होगा, तो उनको लगा होगा कि कोई गड़बड़ी होनी चाहिए। इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि f0 की वैल्यू 1/4 दे रखी, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, तो इससे ही कंफर्म हो जाएगा कि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो f0 मस्ट बी 1/4, दैट इज व्हाई fx मस्ट बी ओनली पॉजिटिव साइन। अच्छा, मतलब सर अगर यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन नहीं होता, हाँ, तो हम बता ये वाली बाउंड्री कंडीशन नहीं होती, बिल्कुल दूसरी वाली होती तो माइनस भी आ सकता था। ठीक है। तो मोटिव मेरा ये सवाल लिखने का क्या था, कहाँ से आया? इनफैक्ट हम लोगों ने एक इनडेफिनेट इंटीग्रल का सवाल लगाया था, तुम लोगों को याद होगा। एक इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना था, जो कि इस तरीके का लिखा हुआ था, x की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल dx। मुझे बहुत पसंद सवाल है, क्योंकि छोटा सा है और फंक्शन उसके डेरिवेटिव पर ही बेस्ड है। तो जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, इस सवाल को सॉल्व कर मैं क्लास में करा चुका हूँ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका अगर डेरिवेटिव करो, ये e की पावर x जैसा दिखता है, लेकिन e की पावर x है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज नहीं, लिमिटेड टर्म्स लिखे हुए हैं इसमें। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या इस्तेमाल किया था कि जो डिनोमिनेटर है उसका अगर डेरिवेटिव किया जाए, जैसे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू t अगर लेट कर लिया जाए, तो इसका डेरिवेटिव करने पर फिर से सारे टर्म्स आ जाएंगे और लास्ट वाला टर्म डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स क्यूब वाला टर्म होगा उसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा, तो वापस यही आ जाएगा। और लास्ट टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो n बाहर आ जाएगा, एक n फैक्टोरियल से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और साथ में dx आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव है इस पूरे टर्म का, तो बहुत ही बढ़िया सी बात है। और ऊपर x की पावर n दे रखा है, तो इस बात का हम लोगों ने एडवांटेज उठा लिया इंटीग्रल को सॉल्व करने में। किस तरीके का एडवांटेज उठाया? देखो, मेरे पास जो लिखा हुआ है उसको x की पावर n न्यूमरेटर में लिखा हुआ है,
n फैक्टोरियल से डिवाइड किया और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि जो मिसिंग टर्म था इसमें, जो ये वाला टर्म मेरे पास डिसअपीयर हो गया, ये मैंने न्यूमरेटर में अपनी तरफ से क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अब मैंने ये पूरा सेट उठा के ऐड किया और सबट्रैक्ट किया न्यूमरेटर में, तो मेरे पास देखो कितना आ जाएगा। मैंने ऊपर न्यूमरेटर में ये ऐड कर दिया 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 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 x की पावर n - 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। जो ऐड किया वही सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट भी कर दिया, x की पावर n - 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल dx होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में तो जो दे रखा था वही लिखा हुआ है, तो वो मैं वापस लिख देता हूँ 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखो मेरे पास अब न्यूमरेटर में दो टर्म आ गए, एक टर्म मेरे पास ये आ गया और एक टर्म मेरे पास ये आ गया। अगर मैं डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर दूं तो मेरे पास देखो कितना आ जाएगा, एक n फैक्टोरियल तो बाहर है, एक इंटीग्रल में मेरे पास ये वाला टर्म अगर इसको न्यूमरेटर बोल दिया जाए तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर करने वाला है माइनस n फैक्टोरियल, और ये जो लिखा हुआ है इसको अगर छोटा वाला डिनोमिनेटर बोल दिया जाए, डिवाइडेड न्यूमरेटर लिख देते हैं, छोटा वाला न्यूमरेटर लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है। अब देखो यहां पर ये जो न्यूमरेटर छोटा वाला है और जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो तुमको क्या दिख रहा है, एक दूसरे के डेरिवेटिव दिख रहे हैं। और यहां पर जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये वाला डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, और ये जो कैपिटल हम लोगों ने न्यूमरेटर लिख रखा है, ये दोनों सेम क्वांटिटी लिखी हुई। ये वाला टर्म बस पीछे लिखा हुआ है, पीछे कर दिया जाए तो ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया, तो n फैक्टोरियल 1 dx माइनस ये n फैक्टोरियल, और नीचे वाला अगर इसको t लेट कर लिया जाए तो ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास इंटीग्रल सॉल्व हो गया। मतलब ये मुझे पसंद सवाल है बहुत, और t की वापस वैल्यू लगा दी जाए तो मेरे पास आंसर आ गया n फैक्टोरियल x माइनस n फैक्टोरियल ln। मैं इसी सवाल को चेंज करना चाहता था और उस प्रोसेस में मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने कुछ पहले इसको बदला और इसको मैंने बदल के कुछ एक और नया सवाल लिखा, ये मेरे पास आंसर है, मॉड भी लगा लेना, ठीक है। तो पहले मुझे लगा कि इसको कुछ करते हैं, इसके लिए करने के लिए मैंने कहा कि एक और सवाल लिखते हैं, मैंने एक और सवाल लिखा, वो इस तरीके का लिखा। सर इसी सवाल को इंटीग्रेट करके कर सकते हैं इस सवाल को नहीं, मैं अभी आता हूँ, जो पहले मेरे मन में है वो मैं कह दूं। मैंने एक और सवाल लिखा और वो इस तरीके का लिखा, fx प्लस f डैश x प्लस डॉट 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 f की पावर nx, और ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है f की पावर n प्लस 1x माइनस fx dx। तो मैंने उसी सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा अगर ऐसा सवाल लिखा हो तो ये भी सॉल्व हो जाए, और इसको सॉल्व करने में फिर से समस्या वही है, मतलब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो अब की बार इसके डेरिवेटिव में यहाँ पर n प्लस 1 आ जाएगा और ये गायब हो जाएगा। अरे क्या दिख रहा है ना सारे लोगों को? यस सर। तो मुझे क्या फायदा हुआ, n प्लस 1 आया तो ये वाला टर्म यहाँ पर दिख ही रहा है मुझे, तो मैंने तुरंत वही फिर से वही वाला आइडिया इस्तेमाल किया, और किस तरीके से, ये fx प्लस f डैश x प्लस डॉट 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 f की पावर nx, इस पूरे को t लेट कर लिया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x प्लस f डबल डैश x प्लस डॉट 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 डॉट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f ऑफ n प्लस 1x और साथ में dx आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू dt। अब देखो ये वाला जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे ये सारे टर्म्स और मुझे चाहिए, तो अगर ये मैंने ऐड कर दिए और सबट्रैक्ट कर दिए तो मेरे पास एक टर्म तो सीधा सीधा मैच कर जाएगा। बेसिकली वही थॉट वही है, लेकिन ये और जनरल करके लिखा हुआ है, लेकिन ये इसमें फिर एक बढ़ के डेरिवेटिव आ जाता है, तो मैंने इसीलिए वो सीरीज ही इनफाइनाइट तक कर दी, मैंने कहा चक्कर ही खत्म कर देते हैं। तो ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ये वाला टर्म उठा के न्यूमरेटर में ऐड कर दूं, कौन सा टर्म, एक मैंने टर्म ऐड कर दिया, कौन सा, f डैश x प्लस f डबल डैश x प्लस डॉट 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 f nx, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया और साथ में एक ये वाला टर्म तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया, f ऑफ n प्लस 1 x
अब ये सारे टर्म्स में जब मैंने ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे। माइनस मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स, और ये वाला टर्म मैंने एक अलग से और सब्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो माइनस साइन के साथ ये वाला टर्म और अंदर आ जाएगा, तो एक एफ एक्स भी अंदर आ गया क्योंकि वो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया गया। होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो तो लिख ही देंगे। सर हाँ बोलिए। सर जो सेकंड लाइन में आपने जो डिफरेंशिएट किया है ना, हाँ तो डिफरेंशिएट में n-1 होना चाहिए ना? ओह नहीं ठीक है, प्लस 1 ही आएगा ना भाई, मतलब ये पावर में नहीं लिखा हुआ है, ये nth डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सर नहीं समझ रहा। मैं समझा रहा हूँ, तुम इसको x की पावर n जैसा देख रहे हो, तुम कह रहे हो n बाहर आएगा, x बार n-1 हो जाएगा। हाँ सर ऐसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने nx लिखा हुआ है, मतलब ये nth डेरिवेटिव है। ठीक ठीक ठीक, डेरिवेटिव। हाँ डेरिवेटिव है, ये डैश लगे हुए हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, अब सेकंड डेरिवेटिव ये कूद के बाहर तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो। तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है मेरे पास, डिनोमिनेटर तो यही लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर मैंने पूरा लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर लेके मैं इसके साथ अलग हो गया और इसके साथ लेके अलग हो गया, तो मेरे पास अब दो इंटीग्रल आ गए। पहला इंटीग्रल मेरे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट 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 एफ एन प्लस 1x, ये सब डेरिवेटिव लिखे हुए, डिवाइडेड बाय एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स डी एक्स। और माइनस साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम लिखे हुए हैं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 dx आ जाएगा। अब इसको अगर मैंने t लेट किया था तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी dt में कन्वर्ट हो जाएगी, तो dt डिवाइडेड बाय t आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। ये मेरे पास इंटीग्रल क्या हो गया, ln mod ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस डॉट 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 एफ टू द पावर एन एक्स मॉड माइनस एक्स प्लस टी, ये आंसर आ गया। तो बेसिकली ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे सवाल थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैंने ये सवाल बनाया तो ये सवाल तुरंत हो जाएगा, क्योंकि तुरंत होने का मतलब ये हुआ कि इससे तुरंत कंपैरेबल है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया ही था सवाल, हम लोगों ने ये वाला क्लास में सॉल्व किया था सवाल। तो मैंने कुछ और बदलने की कोशिश करी और उस प्रोसेस में मैंने ये सीरीज इनफाइनाइट कर दी, ये वाली सीरीज इनफाइनाइट कर दी। तो अगर इसको इनफाइनाइट कर दिया तो फिर मेरे पास ये वाला टर्म क्रिएट हो गया। मैंने कहा यार ये डिफरेंशिएट करने पे तो एक टर्म मिसिंग हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और वेरिएबल भी सेपरेट हुए जा रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो उस तरीके से ये सवाल मैंने क्रिएट कर दिया। तो पूरा मेरे ख्याल से थॉट तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो कुछ भी लिखा हुआ एक बार डिफरेंशिएट करके पूरा चूंकि सेट क्रिएट हुआ जा रहा है, एक टर्म मिसिंग है तो वो हम लोग दोनों तरफ से ऐड कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सर एक बार वो फिर से बता सकते हैं, ये जो अभी मतलब जो यहाँ पे इंफिनिटी करा आपने, हाँ। वहां से e ऑफ x जनरेट हुआ, उससे ये सवाल मतलब नहीं डायरेक्ट नहीं नहीं, फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? सर आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपने बोला कि इसे इंफिनिटी तक ले जाते हैं डिनोमिनेटर को। हाँ, अगर मैं इंफिनिटी तक ले गया तब तो ये सीधे सीधे यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा। हाँ, तब तो ये e की पावर माइनस x की पावर n, ये तो फिर बाई पार्ट से इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट वो नहीं है ना कि सेम ही लिखा हुआ नहीं, है, सेम नहीं लिखा, सेम नहीं लिखा, आपने बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वो बदल दिया मैंने। सर इसमें मुझे एक नोटेशन को लेके पूछना था। हाँ। कि जैसे आपने यहाँ पर कहा कि अंग्रेजी में कहा कि इसे इंफिनिटी तक ले जाना है, अगर इसे मुझे मैथमेटिकली लिखना है इसी फॉर्मेट में तो उसे कैसे लिखूंगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी वो कहाँ लगेगा? इंटीग्रल के बाहर लगेगा, कैसे लगेगा? नहीं, मुझे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। अच्छा, लिखने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर। हाँ ऊपर में n है, मतलब x का पावर n है इसलिए वैसा हुआ। हाँ एग्जैक्टली, नहीं तो फिर हम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई ये जो लिखा हुआ है सिग्मा x की पावर r फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, r वेरीज फ्रॉम 0 टू r इक्वल टू n, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, यही तो e की पावर x होता है। यस हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था? सर मैं बोल रहा था, गुड इवनिंग सर मैंने नया ज्वाइन किया है। हाँ। सर ये हमेशा जब डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ। जब सम में ln आता है तो कांस्टेंट में भी ये लोग ln लगा देते हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ, मुझे समझ नहीं आया कभी। मैं बता देता हूँ। देखो तुम्हारे पास सर, हाँ सर वो एक लड़के ने कहा कि अगर n इंफिनिटी तक टेंड करे तब तो हम x की पावर n कॉमन लेके काट देंगे ना ऊपर नीचे से।
x की पावर n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, अगर अलग से लिख दूं मैं यहाँ लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये बोल रहे हो? हाँ हाँ तो कैसे कैंसिल करोगे? सर लिमिट में जैसे करते थे कि x टू द पावर n कॉमन लेके काट Actually, दिया और फिर अरे जिसमें x टू द पावर n था उससे 1 आ जाएगा। सुनो तो तुम जो बात कर रहे हो, मैं पहले इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तुमने जो बात बोली वो इस तरीके की बोली। अगर मेरे पास सिर्फ ऐसा लिखा होता लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी x टू द पावर 2n, मान लो सिर्फ ऐसा लिखा होता, हाँ तो ये तो सारा खेल x के ऊपर डिपेंड करने लगेगा ना, ये तो फंक्शन निकल के आ जाएगा। मतलब तुम अब यहां से सॉल्व करने पे बोलोगे कि इफ x लाइज बिटवीन -1 and 1, तब तुम्हारा बेस फ्रैक्शन हो गया, पावर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, द होल वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स 0, तो दिस विल बिकम अ मल्टी फॉर्मूला फंक्शन, जो कि fx मेरे पास क्या आ जाएगा, fx मेरे पास आ जाएगा 0 फॉर x लाइज बिटवीन -1 and 1, फॉर x इज इक्वल टू +-1 अगर लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये बेस +-1 पक्का वाला +-1 हो गया है, तो पावर कुछ भी हो वैल्यू विल बी 1। और अगर x की वैल्यू तुम 1 से बड़ी ले लोगे तब तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि होल वैल्यू विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं होगी, तो डोमेन में ये आएगा ही नहीं, ना +1 से बड़ा ना -1 से छोटा, तो तुम्हारा मल्टी फॉर्मूला फंक्शन हो जाएगा इस तरीके का। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मेरे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें मेरे पास कोई लिमिट नहीं दे रखी। इनफैक्ट जो तुम्हारे पास असाइनमेंट का एक और सवाल लिखा हुआ है, जो कि ये वाला सवाल लिखा हुआ है, इसमें लिमिट भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो और बहुत सारी बातें निकल के आ जाएंगी, लेकिन इस बात को मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ दें। किसी ने जो बात मुझसे और बोली थी, क्या बोली थी कि उसको लॉग वाले में वो कांस्टेंट क्यों जोड़ देते हैं, ये उसको अच्छा नहीं लगता है, यही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ मैं बोलता हूँ, देखो जैसे मान लो मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, या dy इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, dx डिवाइड बाई x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा y, यहाँ से आ जाएगा ln mod of x, और तुम साथ में क्या लिखना चाहते हो? मैं अरे चलेगा तुम्हारे हिसाब से? यस सर। चलो, अब ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये इसको तुम k को इस तरफ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ये बेस में e लिखा हुआ है, e को इधर ले जाओ, तो e की पावर y माइनस के दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x आ जाएगा। अरे आ जाएगा? यस सर। इसको तुम लिख सकते हो e की पावर y और e इंटू e की पावर माइनस के, e की पावर माइनस के को कोई नया कांस्टेंट अल्फा लिख लिया जाए, अरे चलेगा? यस सर। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम्हारे पास, अल्फा को उधर डिवाइड कर दिया जाए, तो e की पावर y इज इक्वल टू अल्फा मॉड ऑफ x आ जाएगा। यस सर। e की पावर y पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड ऑफ x पॉजिटिव क्वांटिटी, तो अल्फा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ यस सर। अल्फा मॉड के अंदर चला जाए, हाँ हाँ यस सर। तो e की पावर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा x आ जाए। यस सर। इसको मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ x लिख सकते हो? यस सर। ये तो वही आ गया, देखो। यस सर। तो फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बस उससे मुझे एडवांटेज क्या मिल जाता है कि अगर मैं इसको ln k लिख लूं ना, तो ये लॉग के फॉर्मूले में चला जाता है, इधर से मुझे फिर मैनेज नहीं करना पड़ता। यस सर। बात समझ में आ गई ना तुमको? अगर मैं यहां पर ही k की बजाय ln mod ऑफ k लिख लेता, मॉड इसलिए लगा लिया क्योंकि देखो यहां पर k कैन हैव एनी वैल्यू, और यहां मॉड लगाने पर भी k कैन हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट 0, 0 नहीं हो सकता k, ठीक है ना? तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, और मेरे पास y इक्वल टू कितना आ जाता है, ln mod ऑफ kx आ जाता है, और बेस में e है तो e को उधर लेगा, तो e की पावर y इक्वल टू mod ऑफ kx यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया। वे देख पा रहे हो ना? यस सर। तो दोनों चीजें सेम है, फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसको दिल पे मत लेना, ये तुम्हारे मैनिपुलेशन के लिए, सरल करने के लिए है बस। क्या बात खत्म हो गई? यस सर। आगे बढ़ा के, तो पहला सवाल खत्म हो गया और मेजॉरिटी ने सॉल्व भी कर लिया था, तो अच्छी बात है। वो मैंने बोल भी दिया था कि ये रिलेटिवली सरल सवाल है और ये सारे लोग कर लेंगे। अगला सवाल सर मेरा मेथड अलग है, मैंने अलग तरीके से किया। आया तुम्हारा यही होगा?
हाँ सर सेम हाँ है। चलिए फिर आपकी बात भी डिस्कस कर लें, आप चाहते हैं? ठीक है सर। हाँ आप बताइए बताइए। सर जो ये सीरीज लिखा है इसको हाँ। जी ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया। हाँ और बाद में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वापस सीरीज नजर आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, वो gx और f डैश x के टर्म में आ जाएगा ना। जी सर। हाँ ठीक है, वो एक ही बात है। मतलब बेसिकली तुमने कहा कि इतने सारे टर्म जो लिखे हुए हैं इसको gx लिख ले, यही बोला ना तुमने? यस सर। तो बात तो वही है ना इफेक्टिवली। नहीं सर बाद में जो चलो मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, तुम्हारे साथ अटेम्प्ट कर देता हूँ, ठीक है सर एक बार इंटीग्रेट करके देखिए। हाँ मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ। इसने कहा कि ये जो मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है इस पूरी क्वांटिटी को इसने gx सेट कर लिया। इसने कहा fx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू gx आ गया। अब इसने डिफरेंशिएट कर दिया, यही किया ना तुमने? हेलो यस सर यस सर। तो g ऑफ x को डिफरेंशिएट किया सिर्फ g ऑफ x हो। यस सर क्योंकि उसमें हम लोग को वापस रिपीटिंग चलिए पैटर्न। ठीक है, तो इसने कहा पूरे को नहीं डिफरेंशिएट किया, इसने सिर्फ gx कहा कि मेरे पास ये लिखा हुआ है f डैश x प्लस f डबल डैश x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसने कहा g डैश x मैंने निकाला और ये मेरे पास आ गया f डबल डैश x प्लस f ट्रिपल डैश x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसने कहा कि ये जो कुछ भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो ये वाली क्वांटिटी लिखी है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? gx माइनस f डैश x के बराबर होने वाली है। दिस इज इक्वल टू g डैश x। ऐसे ही किया ना आपने? यस सर। हाँ अब बोलिए। अब सर इसको f डैश x के टर्म्स में लिख लीजिए आप। f डैश x तुमने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है gx माइनस g डैश x। फिर सर जो पहला हम लोग को मिला f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x gx, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वहां से हम लोग को f डैश x का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेट कर देंगे। इसने कहा कि यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके बेसिकली तुमने कहा दो इक्वेशन हो गई मेरे पास और इन दोनों को gx के लिए सबने सॉल्व कर लिया। यस सर। इससे तुमने कहा कि डिफरेंशिएट कर देते हैं तो f डैश x दिस इज इक्वल टू e की पावर x g डैश x प्लस e की पावर x gx और इसने कहा f डैश x की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पंच कर देते हैं तो e की पावर x g डैश x प्लस e की पावर x gx दिस इज इक्वल टू gx माइनस g डैश x ऐसा आ गया। और इससे इसने gx सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया? इससे कहा वेरिएबल सेपरेट हो गए। ये इसने कहा कि ये जो g डैश x लिखा हुआ है इसके साथ ले आते हैं तो g डैश x इसने कॉमन निकाला और अंदर आ गया e की पावर x प्लस 1 और इधर से gx कॉमन निकल आया तो अंदर आ गया 1 माइनस e की पावर x। इसने कहा gx को इधर डिवाइड कर देते हैं, e की पावर x प्लस 1 को उधर डिवाइड कर देते हैं। ऐसी वेरिएबल सेपरेट किया ना तुमने? यस सर ऐसे। ठीक। इसने कहा g डैश x डिवाइडेड बाय gx और दूसरी तरफ इसके पास आ गया 1 प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x। इसे इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के लिए इसने कहा कि ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ln mod ऑफ gx और इसमें 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x लिखा हुआ है तो एक e की पावर x ऊपर ऐड किया सबट्रैक्ट किया तो ऊपर ऐड करेंगे तो मेरे पास कैंसिल आउट होके मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x dx। इसको लिखा 1 प्लस e की पावर x माइनस 2 e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x 1 प्लस e की पावर x dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ c। एक तो कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया माइनस नीचे वाले को अगर t लेट करेंगे तो ऊपर मेरे पास dt चला जाएगा तो dt डिवाइडेड बाय t प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। अरे ऐसी बातें करें ना। यस सर ऐसे। ठीक,
तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 ln mod ऑफ t प्लस c, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 ln mod ऑफ t की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है 1 प्लस e की पावर x। और यहाँ से gx की वैल्यू निकलेगी, फाइनली fx निकालना है इसको, तो ये पहले gx यहाँ से आइडेंटिफाई करेगा और फिर वापस fx आइडेंटिफाई करेगा, यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर। थोड़ा सा लंबा हो गया तुम्हारा। जी सर। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ठीक है, मतलब मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ जाए सर। ये क्वेश्चन का मुझे आइडिया आपके प्राइस प्रॉब्लम से मेरे को मिला। हाँ बिल्कुल, एक प्राइस प्रॉब्लम थी जिसमें फाइनली वो एक सीरीज का सम 0 के बराबर फाइनली लाना था। यस सर। उसमें डिफरेंशिएट भी किया गया था, उसमें इंटीग्रल करके बहुत बड़ा तरीके से निकाला गया था। तो कोई चाहता है कि इंटीग्रल करके भी एक बार ट्राई करिए, लेकिन इंटीग्रल करने में समस्या है, मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ इंटीग्रल करके भी। और देखो तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है e की पावर x एफ एक्स प्लस दूसरी तरफ लिखा हुआ है मेरे पास एफ डैश एक्स, माइनस है यहाँ पर, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या लिखा हुआ है एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये इन्होंने कहा कि कुछ इंटीग्रल करके भी करने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। कैसे? इन्होंने कहा कि e की पावर x ये लिखा हुआ है, और ये मेरे पास लिखा हुआ है f डैश x प्लस f डबल डैश x प्लस, तुम लोगों को याद होगा फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन e की पावर x को दिखता है साथ में, तो बहुत टेम्पटिंग होता है कि उसको अगर e की पावर x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो इन्होंने कहा कि इंटीग्रल कर लेता है इसका। तो एक और इनके दिमाग में आइडिया आ रहा है, और ये जो आइडिया आ रहा है वो इस तरीके का, e की पावर x लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि f डैश x f ट्रिपल डैश x f टू द पावर 5x वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, और f डबल डैश x f टू द पावर 4x f टू द पावर 6x ये वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए। इससे अटकता दिख रहा है वैसे मुझे, लेकिन फिर भी प्रयास करने में कोई हर्जा नहीं है, उनका उठा के इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा fx dx इस तरफ, और इधर इंटीग्रल क्या होगा, अगर ये एक फंक्शन लिखा हुआ है और ये उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है और साथ में e की पावर x लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे e की पावर x इंटीग्रल की वैल्यू में लिख दे रहा हूँ, और वो आ जाएगी f डैश x प्लस f ट्रिपल डैश x प्लस f 5x, और इस तरीके से अप टू इन्फिनिटी तक आ जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट c1 भी आ जाएगा। एक और मुसीबत है। चलिए फिर इन्होंने कहा कि ये सारे इवन वाले सारे ऑड वाले टर्म्स आ गए, तो एक काम और करते हैं, एक और काम करते हैं। और उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब इवन वाले इकट्ठे कर लेते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि ये एफ एक्स ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स अलग कर लीजिए, और साथ वाले जो टर्म्स लिखे हुए ई की पावर एक्स और एफ डबल डैश एक्स एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और ये वाला इवन वाला सेट अलग करिए, और जो ऑड वाला पावर वाले हैं वो अलग कर लीजिए। अब की बार इन्होंने कहा जब इंटीग्रल किया जाएगा तो ये एक सेट ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो ये इंटीग्रल तो सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने फिर से मुझसे इंटीग्रल करवाया और इन्होंने कहा कि इंटीग्रल करिए। अरे यही चाहते हैं ना आप? एफ एक्स dx दिस इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये तो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास इंटीग्रल करने के बाद मेरे पास कितनी आ जाएगी, e की पावर x और साथ में f डबल डैश x f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x, और ये सारे इवन पावर के साथ आ जाएंगे अप टू इंफिनिटी, प्लस एक और इंटीग्रल कांस्टेंट c2 आ गया। अब इन्होंने कहा कि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल उठा के ऐड कर दीजिए, ऐड कर देना। ये बहुत परेशान करने के चक्कर में है मुझे। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू, यहां से मेरे पास ये वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा, e की पावर x एफ डैश एक्स dx, प्लस ये पूरा सेट और ये पूरा सेट जब आपस में ऐड किया जाएगा तो ये पूरा यही वाला सेट आ जाएगा। फिर क्या आता दिख रहा है? यस सर। और इस पूरे सेट के लाइन में C1 लिखा है, उसके बाद क्या किया थोड़ा बता दीजिए।
मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक बार येलो वाली लाइन से बता सकते हैं? फिर से बोलिए। येलो वाली लाइन से बता सकते हैं? यहाँ से, हाँ मैं बता देता हूँ। तुमने एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और वो इनडेफिनेट इंटीग्रल में होता है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx अगर लिखा हुआ है तो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज e की पावर x fx प्लस c। पढ़ा है ना ये? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो इसी बात का एडवांटेज उठाया। किस तरीके से देखो, यहां तक पहुंच गए तुम, ये वाला टर्म तुमने क्रिएट कर लिया और इसको क्रिएट करने का पर्पज ये था कि अगर इंटीग्रल किया जाए तो ये मेरे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है और इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। क्या देख रहे हो? यस। तो अगर मैंने उठा के इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लिया, यहां पर ऐसा आ जाएगा और इस पूरे का इंटीग्रल कितना हो जाएगा e की पावर x, और ये जो fx हम लोगों ने लिया हुआ है यही तो fx मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये आ गया। यस सर। और साथ में c1। ठीक है, तो ये वाली स्टेप का पर्पज ये था कि ऑड इवन वाले जितने भी डेरिवेटिव है वो सब गायब हो गए और ये ऑड के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। फिर इन्होंने कहा कि अब ये इवन वाली भी ले आते हैं और उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक टर्म ये वाला हटा लिया इस पूरे में से। ये देखो एक टर्म हटा लिया, दिख रहा है तुमको? और अब जो अंदर टर्म लिखे हुए हैं f सेकंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव अप टू इंफिनिटी तक, ये इन्होंने कहा पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसका डेरिवेटिव ये हो गया मेरे पास। अरे क्या देख पा रहे हो? और मैंने इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट किया तो मेरे पास fx dx इधर आ गया। इसका इंटीग्रल ऐसे ही लिख लिया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x के साथ अब ये इवन वाले सारे टर्म्स आ जाएंगे जो कि यार देख पा रहे हो, और साथ में एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी लगा लिया। अब क्या किया, अब मेरे पास दो सेट आ गए इंटीग्रल के, एक सेट ये आ गया और एक सेट मेरे पास ये आ गया। इन्होंने कहा दोनों को सेट को ऐड कर दीजिए। ऐड करने का पर्पज क्या, पर्पज ये कि मेरे पास ये सारे टर्म फिर से अपीयर करने लगे। ये सारे टर्म जितने भी हैं इनकी वापस वैल्यू fx लगा दी जाएगी। तो इन्होंने जो मुझसे करवाया वो मैंने यहाँ पर कर दिया। इन्होंने कहा ऐड कर दीजिए, कौन सी किसको किसको, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ fx आ गया dx। एक ये वाला इंटीग्रल मेरे पास आ गया और जब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को ऐड किया हम लोगों ने तो मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा सेट आ गया। अरे आता दिख रहा है? यस। और इसकी जगह fx लगा दिया जाए और साथ में एक c1 आ गया और एक c2 आ गया। अब बताइए क्या करें? सर आप डिफरेंशिएट अब डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखो तो इधर आ जाएगा 2 ऑफ fx, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x f डैश x प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x। देखिए ये फिर से वही इक्वेशन आ गई कि नहीं आ रही? यार मेरे पास ये वही इक्वेशन आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर x और दूसरी तरफ कितना आ गया, f डैश x डिवाइडेड बाय f। इससे भी सॉल्व हो गया। अरे वाह, बड़े। ठीक है सर एक बार पीछे वाले पेज में। चलिए सर ये अलग जो आपने एक बाहर निकाल के बनाया है, फिर से बोलिए। ये जो आपने एक टर्म अलग किया। हाँ, एक को अलग किया है। इसका मोटिव यही था ना कि ऊपर में जैसे ऑड वाले से बनाया, बिल्कुल, इससे इवन वाले सारे क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद जैसे बड़े। चलिए सर एक चीज मुझे इसमें पूछना था कि जैसे डिफरेंशिएट करना काफी आसान रहता है फंक्शन को, बिल्कुल, लेकिन इंटीग्रेट करने पे क्या होता है कि कभी-कभी वो फंस जाता है। हाँ, अरे मैं तो खुद ही सॉल्व करते समय ही कह रहा था कि शायद अटकने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आधे टर्म ही गायब हुए जा रहे थे और साथ में इंटीग्रल का साइन भी आया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ऐड किया ना तो मुझे तुरंत देखने लगा कि यार अब तो डिफरेंशिएट करके ये सारे कांस्टेंट गायब हो जाएंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। ये दिमाग ये बताइए तो जैसे अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें एक डिफरेंशिएशन का स्टेप आगे जरूर आएगा। मतलब कह सकते हैं क्या, मतलब मुझे इंटीग्रल का साइन, मुझे तो इंटीग्रल का साइन हटाना ही हटाना है। मुझे तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है ना। यस सर, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा।
फिर वो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, मतलब इंटीग्रेट वाले चीज को करने में। अब यार देखो लोग क्या क्या कर देते हैं, देखो कहाँ से निकाल दिया गया सवाल। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से भी कोई सॉल्व करेगा, बट दिस इज अ वेरी मार्वलस मेथड। क्योंकि जो टर्म टेम्पटिंग थे ना, वो और ये फंक्शन उसका डेरिवेटिव, फंक्शन उसका डेरिवेटिव, उस तरीके की कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था, तो उसका उस वो नजर में आ गया किसी के। भाई सारे बच्चे देखो अलग होते हैं, सबका सवाल देखने के बाद कौन किस तरीके से सोचने वाला है, नोबडी नोज। तो सबने अलग अलग। आपके नाम कौन सा अच्छा है? मैं सबसे चेक करना नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मैंने जो किया वो सबसे अच्छा सीधा सा तरीका था जो स्टार्टिंग में किया था। मतलब क्योंकि मैंने बनाया था तो मेरे दिमाग में जो चल रहा था उसी हिसाब से मैंने सोच के लिख दिया। सॉल्व करने वाले अलग अलग तरीके से करते हैं, और एक बात पक्की है, जो जिस तरीके से सॉल्व करता है उसको सबसे बड़ा तरीका लगता है वही वाला जिससे उसने। ये बात है। अपूर्वा तुमको कौन सा वाला तरीका सबसे अच्छा लगा? यही वाला अच्छा लगा होगा क्योंकि तुमने तो ऐसे ही सॉल्व किया। हाँ सर, ऐसे ही किया था। चलिए ठीक, आगे बढ़ा रहे। तो बड़ा सवाल लिखा है। हाँ मतलब काफी रास्ते थे सवाल को सॉल्व करने के, तो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल मैं उठा लाऊं। एक्चुअली सवाल सॉल्व करना सेकेंडरी बात है, डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लोग कैसे कैसे सोचते हैं सवाल के बारे में, वो दूसरे लोगों को भी बात समझ में आती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपके पास मतलब सोचने के और वाइड स्कोप हो जाता है कि भाई मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, इसमें क्या बुराई है। तो और यू नेवर नो कि आप कौन से रास्ते से सवाल को सॉल्व कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं मालूम है। आप तो सवाल देखते हो और उसके बाद उसके बारे में फिर प्लान करना चालू करते हो कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। जैसे अगले सवाल में बहुत सारा काम है, और उस सवाल को कैसे करने वाले हम लोग। पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ। इसके बाद ही ऐड कर दें। अब इस सवाल में बहुत सारी बातें लिखी हैं, निश्चित बात है किसी ने कुछ ना कुछ अटेम्प्ट किया होगा, और तुम ही लोग मुझे बताने वाले हो कि कैसे प्रोसीड किया था। सर मैंने ट्राई किया था इसे। हाँ बताइए सर। जो वहाँ पर लिमिट 0 से 1 है ना, हाँ, तो मैंने 0 को 1/t पुट कर लिया था। क्या किया था तुमने? जो 0 लिखा हुआ है ना लिमिट में, हाँ, उसे 1/t पुट कर लिया था। t तो इनफिनिट जा रहा है तो 1/t 0 की तरफ टेंड करेगा। ठीक है। तो अब जो इंटीग्रल है ना वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि x 0 से 1 वेरी कर रहा है। बिल्कुल, मतलब तुमने जो एक बात करी वो बिल्कुल सेंसिबल सी बात करी। इसने कहा कि जो इंटीग्रल मेरे पास लिखा हुआ है, कौन सा इंटीग्रल लिखा हुआ है? इसने कहा ये 0 से 1 x टू द पावर t gx dx जो लिखा हुआ है, इसके बारे में अगर बात करी जाए तो x एक फ्रैक्शन है 0 से 1 के बीच में, एंड t इज टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है, तो ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है वो 0 की तरफ जा रहा है, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर। हाँ सब्स्टिट्यूशन। जो वहाँ पर हाँ फिर से बोलो। वहाँ पर जो सर t मल्टीप्लाई है, हाँ t मल्टीप्लाइड भी है, हाँ उसे हम 1/t कर लेते हैं। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ये क्या कहना चाहता है कि ये इंटीग्रल 0 की तरफ जा रहा है, और ये जो लिमिट t है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये बेसिकली 0 इंटू इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हो गया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी यही कंक्लूड करोगे कि भाई लिमिट सॉल्व करनी है मुझे, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्मेट की, यही बोलना चाहते हो ना? हाँ सर, लेकिन मैं इसे 0/0 करना चाहता हूँ, और वहाँ पर जो इंटीग्रल में 0 लिमिट है, हाँ, फिर 1/t पुट करके लेबनिज लगा देना चाहता हूँ ऊपर। लेबनिज मतलब एल'होपिटल लगा देना चाहता हूँ ऊपर और नीचे। अच्छा चलो, मतलब तुमने कहा कि ये सब छोड़ के पहले लिमिट सॉल्व करना है, यही तुम चाहते हो ना? तो इसने कहा कि ये सब अभी हटाइए, पहले लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट
t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t टाइम्स 0 से 1 x टू द पावर t gx dx, ऐसा लिखा हुआ। इसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन क्या किया बताओ? t इज इक्वल टू 1 अपॉन u। हेलो हेलो, कहाँ गए भाई आप? हाँ सर, यही क्या ना? तो जैसे ही t इज इक्वल टू 1 अपॉन यू रखा, t टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी तो u टेंडिंग टुवर्ड 0, तो उसने कहा ये लिमिट हो गई मेरे पास u टेंडिंग टुवर्ड 0, और साथ में t की जगह कितना गया 1 अपॉन u। अब क्या करें बताइए? लिमिट नहीं बदलेगी, लिमिट तो ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, और x टू द पावर 1 अपॉन u आ जाएगा, gx dx आ जाएगा। सर एक अप्रोच सर मैं भी कर देना चाहूँगा। पहले एक बच्चे की बात खत्म हो जाए ना, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। हेलो, अच्छा जी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर वो यहाँ पर 0.0 फॉर्मेट पर नहीं, एक्चुअली वो जो बात कह रहा था ना, वो ठीक नहीं कह रहा था। वो कह रहा था कि लेबनीज़ थ्योरम लगा देंगे। अब ये लिमिट तो बदलेगी नहीं, क्योंकि लिमिट तो x की, और सब्स्टिट्यूशन t के लिए लॉ पेटल लगा देंगे, लॉ पेटल फिर से बोलिए। अस्पताल में नहीं जो 0 से 1 है ना लिमिट, हाँ, जो सर 0 है उसे 1/t भी लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते ना, 1/t, t तो इनफाइनाइट जा रहा था, 1/infinity 0 की तरफ टेंड करेगा। लेकिन मेरे पास लिखा हुआ जो है वो ये जो x है उसका t से कोई लेना देना नहीं। तुमने t के लिए सब्स्टिट्यूट करवाया मुझसे, x की मैं लिमिट कैसे बदल दूं? अरे क्या मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? हाँ, तो वो ठीक नहीं, मतलब तुम चाहते थे कि लग रही है सर। हाँ सर ये यहाँ पर जो लिमिट में 1 और 0 है, हाँ, तो 0 को 1/t मान ऊपर वाले स्टेप में। ये माइक में कुछ आवाज ऐसी आ रही है कि मैं साफ सुन नहीं पा रहा हूँ। कई माइक ऑन है क्या? हाँ अब ठीक है। हाँ सर, आप ठीक। हाँ सर तो वो जो लिमिट में 0 to 1 है, हाँ, तो उस 0 को तो 1/t लिख सकते हैं ना? 0 को 1/t, मतलब हाँ, क्योंकि तुम मालूम है, infinity सुनो तो तुम x को इन टर्म्स ऑफ t क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? भाई जो लिमिट है वो x की है। यस सर। तुम कह रहे हो कि नीचे वाली लिमिट को 1/t रख देते हैं क्योंकि t इज टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी। तुम मालूम है क्या करो, जब इंटीग्रल करोगे तो x की जगह t आ जाएगा लिमिट लगाने पर। हाँ सर। तो वो कभी हो ही नहीं सकता, x तो कांस्टेंट नंबर में जा रहा है और तुम t के टर्म में कन्वर्ट कर देते। यस सर। तो वो तो गड़बड़ हो सर जाएगा। वैसे भी 0 को 1/t इसलिए नहीं लिख सकते ना, क्योंकि जो नीचे 0 है वो तो एग्जैक्ट 0 है। हाँ वो नहीं, बेसिकली मेरे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल अगर a से b fx dx के बारे में बात की जाती है, तो ये जो फंक्शन f के बारे में बात की जाती है, f मस्ट बी कंटीन्यूअस इन ओपन इंटरवल a टू b, तो ये दोनों पॉइंट तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। वो सर ऐसे कि इन जनरल मतलब सवाल से ऐसा डाउट था सर कि लिमिट को इंटीग्रल के अंदर कब ले जा सकते हैं? देखो उसके लिए थ्योरम्स होते हैं, सारे सवालों में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने अगर कोई सवाल आ जाए तो उसमें ले जाना, क्योंकि उन सारी बातों को ध्यान रख के वो सवाल बनाया गया होगा। वो थ्योरम तुम्हारे मतलब की नहीं, वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से आती हैं। अरे वो एक आध सवाल मैंने हाँ, किया था, उसमें गड़बड़ हो गई। हाँ मैं करवा दूंगा तुमको, वैसे भी सवाल करा दूंगा, लेकिन उनके ये प्रॉपर थ्योरम होती है, वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, मतलब थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई डिफरेंट इंटीग्रल का सवाल जिसमें बाहर सिग्मा भी लगा हुआ है या लिमिट लगी हुई है, तो वो अंदर ले जा सकते होगे, तभी वो सवाल दिया गया। ठीक है, ठीक। तो वापस चलते हैं सवाल। हाँ एक मिनट, मैं इसको हटा दूंगी सब। हाँ बताइए।
सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। सर जैसा अपने को दिख रहा है सर, मुझे यहाँ पे f डबल डैश x माइनस 2f डैश x मतलब माइनस 4f डैश x प्लस 3f जैसा कुछ दिख रहा है। बिल्कुल और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर समथिंग और हाँ, कुछ बिल्कुल, दे रखा है सर। बिल्कुल। सर मुझे एक चीज क्लिक की कि अपन जो e टू द पावर 4x है ना सर, वो तो कॉमन निकाल ले। नहीं इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ f डबल डैश x वालों के साथ और हाँ। सर मैं एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगर मेरे दिमाग में आए, हाँ एक बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंशियल बना लूंगा। बिल्कुल। मतलब जो तुम बात कहना चाहते हो वो ज्यादा सेंसिबल है सवाल को आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तुमने कहा कि ये जो इंटीग्रल लिखा हुआ है, इस ये जो लिमिट लिखी हुई है उसमें e की पावर 4x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस e की पावर Yes, sir. 4x Yes, को sir. बाहर करिए, लिमिट लिखिए t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये मेरे पास लिखा हुआ है t टाइम्स 0 से 1 x टू द पावर t gx dx, और ये जो लिमिट लिखी हुई है इस लिमिट के बारे में थोड़ी सी बात हम लोगों ने कर ली है कि भाई दिस नंबर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड दिस नंबर इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मतलब दिस इंटीग्रल इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये 0 इनटू इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है, तो निश्चित बात है इसकी कुछ लिमिट एग्जिस्ट करने वाली होगी। थोड़ी देर के लिए इसको केवल लिख लेते हैं, लिख लिया जाए। हेलो यस सर, gx नहीं जा सकता इंफिनिटी में। नहीं gx, यस सर, gx लेकिन वो t के साथ नहीं बदल रहा है ना, मेरे पास gx ठीक कांस्टेंट ही होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तुम ऐसे सोचो ना, ये जो लिखा हुआ है मैंने कहा कि इसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, तो ये बेसिकली मैं सैंडविच थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई fx मेरे पास कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है, मैं उसको सॉल्व नहीं करना जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसकी f min 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है और f max 0 से 1 के बीच में जो रेंज है उसकी इनटू, तो इसके हिसाब से तुमको दिख रहा होगा ना कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 ही की तरफ जा रही है ना, वो तो 0 ही हो जाएगा। बिल्कुल यस सर, ठीक है इसमें बिल्कुल। मतलब अपन ये कार्य एक चीज एक पॉइंट पे एक वैल्यू पे कांस्टेंट वैल्यू पे कंक्लूड कराना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ये कोई एक लिमिट की फाइनाइट वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, और थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि ये k1 रहा होगा, लिख लें इसको k1। मुझे अभी नहीं मालूम, मैं बाद में कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि वो जो बता रहा है वो उसको एग्जैक्ट बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो लिमिट बाद में सॉल्व कर लेंगे और पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का काम कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ जो लिखा हुआ, हाँ मैं दूसरी तरफ वाला भी पहले सुधार दूं, दूसरी तरफ जो लिखा हुआ है वो 2e टू द पावर 5x, इससे कहा फालतू में लिखा हुआ है, अलग कर लीजिए, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, साथ में t टाइम्स 0 to 1 x टू द पावर t hx dx ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें भी वही इसने लॉजिक दिया, इसने कहा कि दिस विल टेंड टुवर्ड्स 0 एंड दिस विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो प्रोडक्ट मेरे पास कोई इनडिटरमिनेट फॉर्मेट जैसा बनता दिख रहा है, और लिमिट इसकी कुछ k2 टाइप की आ जाएगी, कुछ भी हो सकती है, वो फाइनाइट भी हो सकती है, वो इंफिनिटी भी हो सकती है, अभी नहीं मालूम, वो बाद में समझ लेंगे। तो इसने कहा कि इस लिमिट को k2 लिख लीजिए, उस पर वाले को k1 लिख लीजिए, ताकि ये जो ये इतना लिमिट का झंझट है वो खत्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका अब जो सवाल हो गया वो इस तरीके का हो गया, e की पावर 4x k1, और साथ में मेरे पास कितना गया f डबल डैश x माइनस 4f डैश x प्लस 3fx, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स e टू द पावर 5x और साथ में k2। अरे आप यहीं तक जाना चाहते थे ना? यस सर। अब ये हल्का हो गया थोड़ा सा, अब बताइए। हाँ सर, अब सर मतलब इस सर मुझे ना यहाँ पे e टू द पावर 4x में ये 4 और ये 4f डैश x में 4, ये दोनों से कुछ चमक रहा था, तो मैंने क्या किया, e टू द पावर 4x को सर उधर ले गया बीच में, वो बन गया e टू द पावर माइनस 4x। तुम बोल कौन रहे हो ये पहले बताओ? तो मैं प्रणय बोल रहा हूँ। चमक रहे तुम मुझसे पढ़ते रहे हो क्या? सर मैं आपके सारे लेक्चर देखे थे ना, वो आपसे अच्छा ठीक। तो तुमने कहा कि ये जो e की पावर 4x चमका यहाँ से और ये 4 चमका यहाँ से, तो अब तुमने क्या किया आप बताओ। सर मेरा मतलब सर क्या है, वैसे यहाँ पे भी सर e टू द पावर 5x में 5 भी है, हाँ। बट इससे मतलब ऐसा कुछ अंदर से फीलिंग नहीं आ रही थी कि इसको बीच में लेके जाऊं या इससे कुछ मैनिपुलेट करके होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 4 दे रखा है और यहाँ पे भी बीच में 4, हाँ। और बीच में 4 डालना मतलब कुछ मतलब सोच समझ के डाला होगा, मैं सोचा मैं लेके जाता हूँ। अच्छा। e टू द पावर 4x को मैं इधर लेके गया e टू द पावर माइनस 4x, लेकिन सर मैं ऐसे मजाक में लेके भी नहीं जा सकता, मुझे वो देखना भी पड़ेगा कि आपको x कहां से सामने दे रखा है, बट आप यहाँ पे लिख रखा है ना fx upon e to the power x is an increasing function of x। बिल्कुल, तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि लेके जा सकता हूँ, करके देखते हैं। तो e to the power 4x को मैं बीच में लेके गया, तो अल्टीमेटली ये बन गया e to the power minus 4x f double dash x minus
4-x plus 3fx। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ। तुमने कहा कि देखो ये तुमने सर e की पावर 4x को तो हमेशा ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली इससे कुछ लेना देना नहीं है इस बात का, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है और एक इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो तुमने e की पावर 4x से डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास आ गया e की पावर -4x f डबल डैश x, मैं लिख दे रहा हूँ -4 टाइम्स e की पावर -4x f डैश x प्लस 3 टाइम्स e की पावर 4x माइनस साइन के साथ fx, ऐसा आ गया। और इधर उधर वाले टर्म को भी मैंने छोड़ दिए, तुम अभी इसको संभालने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड तुमने बोला था। अब बोलो। अब सर ये बस ब्रैकेट लगा देंगे सर, e to the power -4x के बाद e की पावर -4x पूरे में से कॉमन निकाल ले, तुम ये चाहते हो? हाँ सर, निकाल लेते हैं। f डबल डैश x -4 e की पावर -4x प्लस 3 e की पावर -4x, सॉरी -4 f डैश x प्लस 3 fx, ऐसा लिख लिया। अब बोलो। अब सर ये जो दिख रहा है जैसे e to the power -4x f डबल डैश x -4 f डैश x plus 3fx जैसे कुछ भी दिख रहा है। अब सर ये वाली जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट k1 है, बिल्कुल। ठीक है, और तो सर मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव किस चीज का? स्क्वायर - dx स्क्वायर। किसका? सर e to the power -4x fx का। नहीं, ये तुमने सही नहीं किया, तुम उसको अलग से -4 क्योंकि आपने यहाँ पे बीच में -4 लिखा है। हाँ, उसको माइनस परफेक्ट, तुम बढ़िया बात बोल रहे हो। ये बिल्कुल, ये मतलब ये तुम लोग जो बात बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहे हो, मैथमेटिकली बिल्कुल सही। इसलिए तो कुछ डेटा मैच कराया, तुम लोगों ने क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन की तरीके से सॉल्व कर दिया। इससे देखो तुम सुनो, देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, e की पावर 4x k1, ये एक f डबल डैश x और एक f डैश x इसके साथ ले लिया, देख पा रहे हो, और 3 इसके साथ ले लिए, 3 लिए तो 3 का फैक्टर कॉमन निकाला, अंदर आ गया f डैश x माइनस fx। क्या मेरी बात दिख रही है तुमको? यस सर। अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है इस पूरे का डेरिवेटिव देखो, ये लिखा हुआ है, देख पा रहे हो? तो यहां पर कोई चीज होना चाहिए जिसका डेरिवेटिव यहां पर आ जाए, e की पावर -3x से पूरे मल्टीप्लाई, बिल्कुल। तो e की पावर -3x से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया e की पावर x k1, तो यहां पर मेरे पास आ गया e की पावर -3x, साथ मेरे पास आ गया f डबल डैश x माइनस f डैश x माइनस थाइस ऑफ e की पावर -3x, ब्रैकेट में आ गया f डैश x माइनस fx। डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत रेगुलरली इस्तेमाल होने वाली चीज है ये। और दूसरी तरफ आ गया 2e की पावर 2x और k2। अरे क्या यहां तक बात खत्म होती दिख रही है? अब जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो एग्जैक्ट बन गई, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है। अरे क्या इसको डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? हेलो, यस सर। हाँ बोलो। सर ये ब्लू वाली लाइन फिर से बता देंगे? ये वाली लाइन, हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाली लाइन से इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। जैसे मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, मतलब अगर तुम्हारे पास कहीं पर ऐसा लिखा दिख जाए, मान लो कहीं तुमको ऐसा लिखा दिख जाए और तुमसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करना है, या मैं थोड़ा सा बदल दूं, तुमसे कहा जाए इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन इतने में तुमको जो नोटिस हो पा रहा है वो ये कि इसका डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है। तो तुम चाहते हो कि एक कोई ऐसी चीज से अपनी तरफ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो यहां पर भी आ जाए और उसका डेरिवेटिव यहां पर आ जाए, तो काम हो जाए। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो यहां पर हो और उसका डेरिवेटिव यहां पर आ जाए, जिसको मैं अलग से मल्टीप्लाई कर दूं?
अरे क्या e की पावर माइनस एक्स, बिल्कुल। तो e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये एडवांटेज मिला जा रहा है कि मेरे पास फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को प्रोडक्ट के फॉर्मेट में मैं लिख लूंगा। कैसे लिख लूंगा? इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव ये, तो पूरी क्वांटिटी को d ओवर dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स लिख सकता हूँ। अरे क्या लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, ये यही तो एग्जैक्ट हो गया। अगर मान लो ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ऐसा लिखा होता, तो मैं क्या करता, मैं फिर से अपनी तरफ से e की पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर लेता। तो यही तो काम देखो यहां पर भी किया गया। देखिए मेरे पास एक ये चीज लिखी हुई है और एक चीज ये लिखी हुई है और इसका डेरिवेटिव ये लिखा दिख रहा होगा तुमको, देख पा रहे हो? यस। तो मुझे किसी चीज से यहां मल्टीप्लिकेशन करना है, वही चीज यहां पर भी आ जाए ताकि उस क्वांटिटी का डेरिवेटिव यहां पर प्रोड्यूस हो जाए। तो वो क्वांटिटी क्या हो सकती है? e की पावर माइनस 3x। अरे क्या तुम समझ गए ना बात? समझ गया सर, समझ गया। ठीक। तो अब मेरे पास जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, अगले पेज पे कन्वर्ट कर लेता हूं। और कैसे कन्वर्ट करूंगा? e की पावर x k1 दिस इज लेस देन इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e की पावर माइनस x, और साथ में मेरे पास कितना आ गया? इसका डेरिवेटिव ये, तो f डैश x माइनस एफ एक्स, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो गया? e की पावर 2x और साथ में कितना आ गया? k2। अरे क्या यहां तक बात समझ में आती दिख रही है सारे लोगों को? एक 2 भी था यहाँ पर। अब मैंने क्या किया? dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो e की पावर x k1 dx, इधर आ गया d ऑफ e की पावर माइनस एक्स f डैश x माइनस एफ एक्स, और इधर मेरे पास कितना आ गया? 2e की पावर 2x k2 और साथ में dx। अरे क्या उठा के इंटीग्रेट कर दिया जाए? और जो इंटीग्रल मैंने किया वो 0 टू x इंटीग्रेट कर दिया ताकि जनरल रिजल्ट मेरे पास मेंटेन रहे। तो मैंने 0 से x e की पावर x k1 dx, इधर भी 0 से x d ऑफ e की पावर माइनस f डैश x माइनस एफ एक्स, और इधर भी 0 टू x 2 e की पावर 2x k2 dx, ऐसा लिख। इंटीग्रल तो कर सकते हैं, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x आएगा, लिमिट लगा देंगे तो e की पावर x माइनस 1 टाइम्स k बना जाएगा। इधर भी इंटीग्रेट, हाँ बोलिए सर। एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग आइडेंटिकल मतलब जो आइडेंटिटी होती है हाँ, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। हाँ नहीं हमारे पास तुमने कहा इनक्वालिटी को कैसे इंटीग्रेट कर दिया? नहीं, ये तो मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, इनइक्वालिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो जैसे कि अब जैसे कोई इनइक्वालिटी है, जैसे सर हमेशा डाउट आता है जैसे cos x लेस देन 1, हाँ cos x लेस देन 1 ये इनइक्वालिटी हमेशा सही है। हाँ अब अगर इसको 0 से x इंटीग्रेट करें तो बनेगी sin x लेस देन x। हाँ बिल्कुल, ये इनइक्वालिटी सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए सही है। हाँ। तो अब ये कैसे होगा कि पहले जो चीज थी वो आइडेंटिटी थी, उसको इंटीग्रेट करके आइडेंटिटी नहीं बची? अरे आइडेंटिटी तो है। अच्छा अब sin x लेस देन x हमेशा सही है ना? अच्छा, मैं जो तुम बात कर रहे हो मैं अभी लिखता हूँ। चलो मैं पहले तुम्हारी बात लिख देता हूँ। इससे कुछ बात बोली, और इसने बोला कि जैसे मेरे पास लिखा हुआ है cos x इज लेस देन इक्वल टू x, यही बोल रहे हो ना तुम? लेस देन 1 1 ठीक है। इसने कहा ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ट्रू फॉर ऑल x। इसने कहा भी आइडेंटिटी तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इससे कहा इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसने कहा कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें? 0 से x cos x, और यहां पर 1 लिखा हुआ है, इसको भी इससे कहा इंटीग्रेट कर देते हैं। और cos x का इंटीग्रल मेरे पास कितना आ गया? माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स, वो कहां से कहां तक? 0 से x, और 1 का इंटीग्रल कहां से कहां तक आ गया? 0 से x। लिमिट लगा दीजिए, तो इससे कहा साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू, मेरे पास x आ गया, और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर x इज ग्रेटर देन 0। Yes. तो ये आइडेंटिटी को इंटीग्रेट किया, आइडेंटिटी कहां रह गई? हाँ। ये इसकी समस्या है, और कोई इसको समाधान करने वाला है?
सर जीरो से एक्स देखिए सर कांस्टेंट भी तो आएगी। नहीं, अगर मैंने 0 से x कर दिया तो फिर कांस्टेंट नहीं आएगा। डेफिनेटली सर ये चीज डिफरेंशिएशन में नहीं आती है प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन में हमेशा आइडेंटिटी ही बनती है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो हमेशा होगा, ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा मैंने कहा है। मतलब क्या किसी के पास जस्टिफिकेशन है इस बात का? सर हाँ बोलिए। सर इसमें हमने लिमिट 0 से x लगा दी। हाँ। x हमने बड़ा ही मान लिया। ये मतलब ये जो बोल रही है, क्या बोल रही है कि हम 0 से x तक जा रहे हैं ना, अगर मैं x से 0 कर देता तो वो दूसरी वाली बात आ गई होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात बोला। अरे अपूर्वा, ये अपूर्वा, चॉकलेट डे आ रहा है, अब तुमको चॉकलेट खिलानी पड़ेगी, तुम तो समझदारी की बातें करने लगी। चलो बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात, बहुत मजेदार बात। चलिए तो हम लोग वापस, हाँ सर ये हम लोग लिमिट में सर 0 to x क्यों ले रहे हैं ऐसा करके? आप बताइए क्या लेना चाहते हैं? नहीं सर, मतलब ये सर इन जनरल होता है जब हम लोग मतलब डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 to x ले सकते हैं। हाँ मतलब मेरे पास देखो, या तो मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सब तरफ ऐड करूं, यस सर, ये इंडेफिनिट तरीके से सॉल्व करो, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करो। तो उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल को गायब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 0 से x इंटीग्रेट कर देता हूं। तो 0 से क्या होता है कि मेरे पास जो कांस्टेंट आता है वो f0 में चला जाता है। इसका इंटीग्रल किया तुमने, कुछ fx आ गया इंटीग्रल करने पर, तो वो f0 वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल दे देता है। बाउंड्री कंडीशन ही तो इस्तेमाल हो रही है। यस सर, समझ गए सर, ठीक है ना। तो मेरे पास अब इसको इंटीग्रेट किया गया, तो इंटीग्रल करने पर यहां से मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया, और इधर से मेरे पास आ गया e की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, और इसमें भी लिमिट लगा देंगे 0 से x तक, और e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास e की पावर 2x dx k2 के साथ आएगा, और लिमिट लगाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1, क्योंकि और साथ में k2। फिर क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस फिर क्या सारे लोग साथ में चल रहे हैं ना? यस सर। अब इसमें भी ध्यान से देखो, जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो जब 0 रखूंगा तो f डैश 0 माइनस f0, और वो कंडीशन दे रखी है कि f0 और f डैश 0 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो ये दोनों टर्म लोअर लिमिट के कारण वो 0 हो जाएगा, और ऊपर से मेरे पास कितना आ जाएगा, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। मेरे पास कितना आने वाला है, देखो सर ये बीच वाला टर्म e की पावर माइनस, यहां e की पावर 3x फिर से बोलिए। e की पावर माइनस 3x सर बीच वाला टर्म होगा ddx ऑफ e की पावर माइनस 3x। e की पावर माइनस 3x बीच वाला टर्म सर, जो सैंडविच के बीच में वाला है ना, हाँ, राइट, क्या होगा, e की पावर माइनस 3x होगा ना? जी सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैंने 3 छोड़ दिया यार, मैंने गलत लिख दिया। अभी ठीक है ना? जी सर। चलिए, तो अब ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k1 e की पावर x माइनस 1, और इधर मेरे पास कितना लिखा हुआ है, e की पावर माइनस 3x, साथ मेरे पास लिखा हुआ है f डैश x माइनस fx, और दूसरी तरफ मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर 2x माइनस 1, और साथ में मेरे पास लिखा हुआ है k2। तो क्या यहाँ तक साथ में चल रहे हैं सारे लोग? e की पावर 3x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए पूरे में, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, k1 e की पावर 4x माइनस e की पावर 3x, इधर आ जाएगा f डैश x माइनस fx, और इधर आ जाएगा e की पावर 5x माइनस e की पावर 3x, और साथ में k2। फिर क्या यहाँ तक ठीक है ना? हेलो e की पावर माइनस x से फिर से e की पावर नहीं मत करो, मतलब तुम चाहते हो, मैं समझ गया, तुम चाहते हो फिर से इसको उसमें कन्वर्ट कर लिया जाए एग्जैक्टली, लेकिन सवाल का रिक्वायरमेंट, अरे मुझे सवाल बढ़ाना छोड़ना है, मुझे सवाल खत्म करना है। सवाल पूछा गया देखो, फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अच्छा हाँ सर, तो माइनस से करना है ना? तो अब तो ये सीधे मेरे पास एरिया की कंडीशन लिखी हुई है ना, और अब मैं इस बात का भी क्यों दे रखा है ये भी मैं समझा सकता हूँ। लिखा हुआ है fx
डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स। अगर इसको मैं वाई लेट कर लूं और ये इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग दे रखा है, तो उससे क्या फायदा हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर एक्स एफ एक्स, और ये मेरे पास कैसा दे रखा है, जीरो या जीरो से बड़ा। और यहां से मुझे क्या बात मालूम चल गई कि एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स हमेशा कैसा होने वाला है, एफ एक्स से बड़ा होने वाला है। एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा होने वाला है, और एफ डैश एक्स अगर एफ एक्स से बड़ा है और जीरो पर दोनों की वैल्यू सेम है, जीरो के बराबर दोनों की वैल्यू सेम है, एक एफ एक्स है और एक एफ डैश एक्स है, ये जीरो है, और मुझे दोनों के बीच में ln2 तक एरिया बाउंडेड आइडेंटिफाई करना है। और एरिया निकालने का तरीका क्या, ये ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को घटा के ही तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। अरे क्या दिखा, यस सर। तो बेसिकली मेरे पास अब जो लिखा हुआ है वो ये वाला टर्म लिखा हुआ है, और मुझे अब इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, जीरो से लेके ln2 तक। हेलो, तो मैं लिख लेता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है k1, साथ में लिखा हुआ e की पावर 4x माइनस e की पावर 3x, और इधर मेरे पास लिखा हुआ है f1x सॉरी f डैश x माइनस fx, और इधर मेरे पास लिखा हुआ है k2, साथ में लिखा हुआ है e की पावर 5x माइनस e की पावर 3x, और मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है, तो मुझे बस इंटीग्रल करना है जीरो से ln2 तक। अब देखो ये जो भी इंटीग्रल सॉल्व होने वाला है, k2 तो बाहर आ जाए, जीरो से ln2 आ जाए, साथ मेरे पास e की पावर 5x माइनस e की पावर 3x dx, और इस तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा, k1 बाहर, जीरो से ln2 e की पावर 4x माइनस e की पावर 3x dx, ऐसा आ गया। ये जो कुछ भी मेरे पास लिखा हुआ है, अंदर वाली क्वांटिटी जो बीच में लिखी वो तो एरिया हो गया, और एरिया मुझे परफेक्ट वैल्यू पूछी जा रही है, और सवाल में मेरे पास एरिया का इंटरवल निकल के आने वाला है, लेकिन एरिया का इंटरवल एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोवाइडेड इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ जाए। अगर दोनों नंबर सेम आ गए तो बीच वाला ऑटोमेटिकली उसी के बराबर हो जाएगा। यस सर सैंडविच थ्योरम। तो अब बीच वाले का एरिया जो निकल के आने वाला है वो दोनों तरफ के इंटीग्रल की वैल्यूज के आने वाली है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, तो हम लोग इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास इधर जो इंटीग्रल लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। इधर मेरे पास जो इंटीग्रल लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, k2, इसका इंटीग्रल e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, कहां से कहां तक, जीरो से ln2 तक। और इधर जो लिखा हुआ है k1, e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, कहां से कहां तक, जीरो से ln2 तक। अरे क्या यहाँ तक साथ में चल रहे हैं सारे लोग? अब सारी जो लड़ाई है वो इंटीग्रल सॉल्व करने की नहीं है, इसकी लिमिट तो तुम लोग सारे लोग निकाले ही लोगे, k1 और k2 की लड़ाई है। अरे क्या मेरी बात पहुंच रही है सारे लोगों तक? यस सर। तो k1 और k2 अब हम लोग सोचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले इसकी वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं कि तुम लोग कैलकुलेट करके निकालोगे? सर e की पावर -3x होगा। -3x क्यों होगा? नीचे -3x है। उसको जब डिवाइड कर दिया ना दोनों तरफ तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। अरे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको जब इधर डिवाइड करोगे यस सर, तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, वो ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था, आपने f(x) और f'(x) का ग्राफ कैसे प्लॉट किया? मैंने ग्राफ नहीं प्लॉट किया, मैंने जो बात समझाई वो ये कि ये वाला फंक्शन दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आने वाला है। f'(x माइनस fx जीरो या जीरो से बड़ा होगा, मतलब f'(x) हर हालत में fx से बड़ा होगा। f'(x) का जो ग्राफ होगा वो fx से ऊपर ही तो होने वाला है। बड़े का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस में वैल्यू अच्छा सर वो पार्ट बनाया है। हाँ बस एक्चुअली मैंने ये इसलिए बनाया है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मेरे पास कर्व इस तरीके का हो गया होता, ln2 यहां होता, तब तुम्हारी हालत खराब हो गई होती, तब हम लोग कभी एरिया निकाल ही नहीं पाते,
क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गए ना कर, तो इस जगह ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उलटना पड़ेगा। मेरी बात तुम समझ पा रहे हो ना? यस सर। तो इस इंफॉर्मेशन से ये मुझे एडवांटेज हो गया कि एक कर्व क्लियर कट दूसरे के ऊपर है, तो एरिया जो मेरे पास निकल के आने वाला है वो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व से ये वर्टिकल स्ट्रिप मूव करेगी, तो ये पूरा मेरे पास पूरा ग्रीन शेडेड पार्ट रिड्यूस कर देगा, तो उससे मेरे पास सीधे एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए तो चलिए अब इंटीग्रल तो करना ही पड़ेगा, उसको बचाया नहीं हो सकता, तो कर लेते हैं। K1 ऐसे लिखा रहने दिया, ln2 रखा जाए, ln2 रखेंगे तो x की जगह ln2 रखेंगे, 4 पावर में चला जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 16/4 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी ln2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/3 आ जाएगा। बहुत मेहनत करवा दी गई। सर ये 17/12 आ रहा है। 17/12 आ रहा है, देख लेते हैं अभी। और सर वो वाला 58/15, ये वाला 58/15। 15। चलो ये बड़ा अच्छा लगा है। अरे ये इंटीग्रल सारे लोग कर लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, तो ये 2 नंबर आ, यस सर। मतलब ये इधर वाला भी नंबर क्या आया वो भी मुझे बता दो ताकि मैं लिख दूं। K1 साथ में कितना आया? 17/12। 17/12, इधर आ गया एरिया, इधर आ गया K2 और साथ में आ गया 58/15। बहुत अच्छा लग रहा है। अब K1 और K2 की लड़ाई रह गई है, वो अब हम लोग लड़ने वाले हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में अपने को सर hx और gx के बारे में कुछ दे रखा है। हाँ एक्चुअली hx और gx का क्या इस्तेमाल है वो अब हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले K1 मेरे पास क्या लिखा हुआ है? लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t टाइम्स 0 से 1 x टू द पावर t, साथ मेरे पास क्या लिखा हुआ है? gx है कि hx है? gx है, GX और gx मेरे पास दे रखा है, ठीक है, ऐसी hx भी दे रखा है। तो पहले हम लोग इसी को समझते हैं। ये बात तो सारे लोगों को समझ में आ गई कि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्मेट लिखा हुआ है और इसकी लिमिट मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, और इसकी लिमिट कैसे निकाली जाए बड़ा मुश्किल काम है। कोई मतलब मैं अंदर जाके डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ जुगाड़ लगाया इस तरीके का कि इसमें बाई पार्ट लगा दिया। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t टाइम्स, अब इसमें जब बाई पार्ट लगाएंगे तो मेरे पास किस तरीके से gx को फर्स्ट फंक्शन ले लिया जाए, इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रल x टू द पावर t+1 डिवाइडेड बाय t+1, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, वो कितना हो जाएगा? g'(x), इंटीग्रल ऑफ सेकंड वो कितना हो जाएगा? x टू द पावर t+1 डिवाइडेड बाय t+1 साथ में dt। अरे क्या ऐसा लिखा जा सकता है? यस सर। अब चलिए क्या किया जाए, लिमिट लगा दी जाए, मतलब लिमिट मतलब जो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है उसकी बात कर रहा हूं मैं। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, सर वो dx होगा, फिर से बोलो। इंटीग्रल में dx आएगा, इंटीग्रल में आपने dt लिख दिया सर dt। अच्छा ओके dx, राइट। ये जो इंटीग्रल पहला वाला लिखा हुआ है इसमें मेरे पास एक t था, पढ़ा रहने देते हैं, ऊपर वाली लिमिट लगाई जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा? g1, और साथ में 1 रखेंगे तो नीचे एक t+1 ही आ जाए, माइनस जब 0 रखेंगे तो इसमें जब 0 रखा जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो ये 0। अरे क्या ऐसा आता दिख रहा है? हेलो यस सर। माइनस, अब ये वाली लिमिट इसके साथ भी जाएगी, माइनस साइन ये वाला बीच वाला, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा? एक t ये लिखा हुआ है तो t, ये t+1 बाहर निकल के आ जाएगा, 0 से 1 g'(x) साथ में x टू द पावर t+1 dx आ गया। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? हेलो यस सर। यस सर। अब देखो ये जो t+1 लिखा हुआ वो इसके नीचे आ जाए और ये 0 तो घटा दिया जाए, तो मेरे पास पहला जो टर्म आ गया उसमें से g1 कॉमन निकला, अंदर आ गया लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t डिवाइडेड बाय t+1। दूसरा वाला जो इंटीग्रल लिखा हुआ है वो अभी ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी
t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 साथ में 0 से 1 g डैश x इंटू x t टू द पावर x टू द पावर t प्लस 1 dx ऐसा आ गया। अरे इस लिमिट की वैल्यू 1 g1 आ गया। इस लिमिट की वैल्यू 1 और इस लिमिट की वैल्यू जीरो। अरे क्या हो गया, नेट वैल्यू g1 आ गई। सर ये दूसरा वाला लिमिट समझाइए। हाँ दूसरा वाला समझा रहे हैं। ये जो दूसरा वाला टर्म लिखा हुआ है मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस टाइम्स लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 एक टर्म इनटू लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 0 से 1 g डैश x टू द पावर t प्लस 1 dx। दोनों लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 1 आती दिख रही है सारे लोगों को। यस सर। अगले की लिमिट, ये बात तो शुरुआत में सबसे स्टार्टिंग में यही बात वो फ्रैक्शन है तो वो हमेशा जीरो की तरफ चला जाएगा, तो वो मेरे पास जीरो, तो g1 आ गया। मतलब मुझे जो gx और hx दे रखे थे वो उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं करना, वो हमेशा फिक्स ही रहने वाले हैं और मेरे पास अब k1 की वैल्यू निकालनी है। उसका इस्तेमाल होगा सर, g1 का वैल्यू आ जाता है वो उसका रेसिप्रोकल। हाँ उसका रेसिप्रोकल, बस ये g1 यहाँ से निकल के आएगा और g1 अगर निकालो तो कितना आने वाला है 12/17 और h1 मेरे पास किसके बराबर आने वाला है 15/58। उसका उल्टा आ जाएगा 15/। बिल्कुल, क्या खत्म हुआ है सवाल, गजब तरीके से काम करवाया गया मुझसे, लेकिन बहुत सारी सर तो आप मुझे लगता है पूरा सवाल कर लेते होंगे, उसके बाद आप सोचोगे कैसे आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू के बाद। अरे ये मैं तुम्हें एक और छोटी सी बात बताऊं, ये जो मैंने सवाल लिखा हुआ है ना, ये सब डेटा फिट करने में आत्मा हिल जाती है मेरी। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, ये क्या बताऊं सर आईआईटी में पूछ रखा है सर पुराना सवाल। क्या ऐसा सवाल आया है आईआईटी में? हेलो सर आपकी आवाज अटकी। नहीं क्या ऐसा सवाल आईआईटी में आया है? नहीं हो सकता। नहीं सर नहीं डायरेक्ट नहीं आया, उसमें क्वेश्चन था f'(x - 2f'(x + fx करके इज लेस देन इक्वल टू। हाँ ये वाला टर्म वहीं से उठाई है मैंने, आईआईटी वाला ही उठाया है। हां सर, हां वही कह रहा था सर, उसका जो छोटा पार्ट है हाँ, जिसमें हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, बिल्कुल तो आईआईटी ने पूछ रखा है। हाँ ये वाला पार्ट पूछा गया है, लेकिन ये जो लिमिट है ना, मतलब मैं जो बेसिकली जो सवाल है ये, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था और इनफैक्ट गोल्डन आइडिया में अगर तुम आगे जाओगे सब्जेक्टिव सवालों में तो एक तुमको सवाल और मिलेगा। मतलब आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दिस लिमिट ओनली, इस लिमिट में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था। जो ये वाला नहीं पूछा, बीच वाले में पूछा। हाँ बीच वाला तो देखो ये एग्जैक्ट बनाने के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और तुमको अभी जो असाइनमेंट तुमको मिला उसी में भी 2 सवाल और लिखे हुए जिसमें एग्जैक्ट बनाने का इस्तेमाल होने वाला है। तुम लोगों को दिखा नहीं होगा लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये जो मेरा जो टारगेट था वो क्या था वो मैं तुमको बता देता हूँ कि ये जो लिमिट लिखी हुई है, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी t 0 से 1 x टू द पावर t f(x) dx, अगर ऐसा लिखा हुआ है और fx कंटीन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 के बीच में, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू f1। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? ये जो बात लिखी हुई है इसको मैं प्रूव करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब मैं देखो इसी बात को पहले प्रूव ही करवाता हूं। तो ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लें तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं मानेगा। सर ने सॉल्व किया तो प्रूव तो किया हमने। हाँ फिर से बोलो। हमने सॉल्व किया तो हमने प्रूव नहीं कर लिया? हाँ बिल्कुल प्रूव कर लिया हम लोगों ने प्रूव करा है। मैं इसी को दूसरे अंदाज से एक और बढ़िया सी बात सीखने को मिलेगी, सीख लो। x टू द पावर t। सर इसको अपन जनरलाइज कर सकते हैं क्या सर, तो लिमिट 0 से 1 की अगर उसको 0 से p करें नहीं, क्योंकि 0 से 1 में ही हो सकता है ये, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्मेट होगा। अच्छा तो सर x की पावर t पूर्ण है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो लिखा हुआ है हाँ बोलो सर। ये ऐसे लिमिट के बारे में सोचते समय हम ये सोच रहे हैं ना कि fx कितना भी बड़ा हो जाए, t तो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 0 हमेशा 0 की तरफ ही जाएगी। जी बिल्कुल।
ये जो F1 लिखा हुआ है उसको F1 को मैं इधर लाया और इसको मैंने ऐसे लिख लिया। किसी को कोई समस्या है इस बात से? ये जो लिखा हुआ है इस पूरे में से तुम लोगों को दिख रहा होगा एक टी बाहर आ रहा है। अंदर मेरे पास कितना है? माइनस ये जो लिखा हुआ है ये मेरे पास लिखा हुआ है F1 इंटू 1/t+1 और इसको मैंने क्या लिख लिया? इसको मैं लिख सकता हूं x⁻t dx 0 से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। अरे भाई इसका इंटीग्रल करोगे तो ये आ जाएगा। क्या मेरी बात दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर दिख रही है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है F1 को अगर अंदर ले जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल एक साथ आ जाए। ये मेरे पास आ गया 0 से 1 x⁻t fx माइनस F1 x⁻t dx। इसी को तो 0 दिखाना है। अरे क्या मेरी बात दिख रही है? x⁻t कॉमन आता दिख रहा है? मेरे पास कितना आ जाएगा? 0 से 1 अंदर मेरे पास आ जाएगा fx माइनस F1 और साथ मेरे पास x⁻t dx। तो क्या ऐसा क्या? हेलो यस सर। क्या इसको देख के ऐसा कुछ करने का मन तो नहीं कर रहा? ये सर कर रहा है। इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? अरे क्या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ सर। यस सर। F' बाहर निकाले। x⁻t+1 माइनस x⁻t dt। अरे क्या ऐसा आता दिखा है? ये जो भी लिखा हुआ है लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी c एक t और अब इसका इंटीग्रल करना आता है मुझे। इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/t+2 माइनस 1/t+1। f' तो कांस्टेंट है। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ये t अंदर लेगा तो t डिवाइडेड बाय t+2। इसकी लिमिट भी 1 इसकी लिमिट भी 1 पूरे लिमिट की वैल्यू 0 पूरा। मतलब ये हम लोगों ने अपनी इस बात को दो तरीके से प्रूव कर लिया। एक बाई पार्ट्स लगा के वहां पे समझा और एक हम लोगों ने इसको जस्टिफाई कर दिया उठा के कि आज के बाद मुझे कभी इस तरीके की चीज नजर आ जाएगी। कभी नहीं पूछा गया आईटी में, पूछा जरूर जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। वो क्या? t टाइम्स 0 से 1 x⁻t ft dt fx dx अगर लिखा हुआ है तो दिस इज सेम एज f1। सीधे तभी उन फंक्शंस को मैंने छुआ ही नहीं आखिरी तक। सीधे h1 और g1 की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। पर कंफ्यूज करने के लिए रखा है। कंफ्यूज नहीं, लेकिन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना हमको भाई। वहां पर अगर मैं फंक्शन लिखने के बजाय, अरे वो लिखने में मेरी कितनी हालत खराब हुई होगी। मतलब एक विचार और उस विचार को सवाल में कन्वर्ट कर देना। मतलब मैं तो चाहता था कि पहला असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, मैं सारे सवाल ऐसे ही लिख दूं जितने हैं, लेकिन फिर मैंने कहा बच्चों को डराना नहीं है, इसलिए मैंने पहला सरल सवाल लिख दिया था ताकि थोड़ा लोगों को मोटिवेशन बन जाए कि कैसे आगे प्रोसीड करना है। बड़े मतलब एक सवाल लगा लो, इसमें बहुत सारी, देखो ना, एरिया के बारे में बात करी, लिमिट के बारे में बात करी, रोल थ्योरम के बारे में बात करी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करी,
मतलब अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करी, अब इससे ज्यादा बात नहीं की जा सकती एक सवाल में, तो ढेर सारी बातें कर डाली। सर वही मैं लगाते और सोच रहा था, मतलब मैंने ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन उसको तो देख लिया कि भाई e पर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ हाँ, फिर मैंने सोचा कि ये दोनों लिमिट जो थी ये 0 हो जाती होगी, तो वो बीच वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। अच्छा लेकिन उस क्या चलिए ठीक है, मतलब देखो तुम लोग सब अच्छे बच्चे हो, तभी मैं ऐसी बातें कर भी पा रहा हूँ, वरना मैं ये सब बातें किसको करूं, मतलब मैं तो अपने ही दिमाग में चलता रहता है, खुश रहता हूँ मैं ऐसी बात पे कि यार इतना बड़ा सवाल बना लिया, लेकिन किसको कराऊं। कम से कम तुम लोग हो बहादुर बच्चे मेरे, जो कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मुझे गालियां तो नहीं दे रहे होगे कि यार क्या नहीं सर, बहुत अच्छा। सर पिछले साल मुझे लगता है यही टाइम है जब आपने ये अपलोड किया था। नहीं, ये इस समय नहीं किया था मैंने, वो मार्च मुझे हवा नहीं लग रही थी। नहीं पहला सर ने ईयर 1 असाइनमेंट डाला था आई थिंक सो 4 अप्रैल को। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैंने मार्च तो चालू ही किया था। वो तो उस टाइम बिल्कुल लेवल 0 था, तो मुझे पता ही नहीं चला क्या आ गया। अच्छा अरे तो इस साल थोड़ा सा मैं ट्राई कर दे पा रहा हूँ एटलीस्ट। अरे तुम मजा ही आ रहा होगा यार तुम्हें, तो मेरे मतलब आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट यू पीपल आर माय स्टूडेंट। कम से कम मैं अपने दिल की बातें तुम लोगों से कह देता हूँ और बगैर गाली खाए, क्योंकि मुझे मालूम है, देखो मैं काकादो में इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, और इस लेवल के बच्चे होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो तैयारी करते हैं वो इसी लेवल के होते हैं कि उनसे मैं इतनी बातें करूँ ना तो वो कहेंगे कि मुझे क्या भटका रहे हैं, कि सीधी सीधी बातें क्यों नहीं करते हैं ये। भाई सीधी बातों का काम खत्म हो गया, आप हम लोगों को उलझी बातों को तो सीधा करना सीखना है, तो वो भी सीख लेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर से बोलिए। इसके बाद वाला हाँ, और थोड़ा आगे, और थोड़ा आगे, आगे और आगे आगे वो लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला पेज चाहिए। हाँ बस हाँ हाँ सर नेक्स्ट कीजिएगा। हाँ 1 सेकंड होल्ड करना है। हाँ हाँ सर हो गया, थैंक यू। ठीक चलो, अब मैं लगातार 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, तुम लोग सवाल जब तक अटेंड करो, मैं रास्ता दिखा दूंगा। यस सर। कौन सा सवाल बताओ, तुम लोगों को कौन से सवाल में हिंट मैं दे दूं, तक ये वाला सवाल अटेंड करो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ सर किया था सर, सुबह आंसर मैच नहीं हुआ। अरे आएगा मैं बता रहा हूँ, सुनो तो हाँ जी, ये क्वेश्चन बन गया था सर, बढ़िया है, कर दिया। अरे बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं लेकिन दो तरह के क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे। अच्छा इतना गंदा था सर कि पहले इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, अरे ऐसा नहीं, अच्छा मैंने बेसिकली जो लिखा सवाल डिफरेंशियल एक बार बन गया था सर, दोनों बार। हाँ मतलब मैंने जो सवाल लिखा मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये f' लिखा हुआ है और ये f² लिखा हुआ है, एक fx इसके नीचे ले आओ तो f' डिवाइडेड बाय fx आ जाएगा, और दूसरी तरफ कितना रह जाएगा, fx इंटीग्रल 0 to x ft dt, और डिवाइडेड बाय नीचे वाला जो फंक्शन इधर वाला लिखा हुआ उसको इधर डिवाइड कर दो, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है। हाँ इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ और इसका डेरिवेटिव यहाँ, दोनों देखो इंटीग्रेबल है दोनों। यस सर। अरे तो 5 मिनट तुम लोग जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया वो अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ। तो सर इसके ना सर एक साइनसॉइडल फंक्शन सर इसको सैटिस्फाई करेगा, और लेकिन वो e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax वो भी सैटिस्फाई करेगा। हाँ बिल्कुल सर जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, हाँ सर उसमें जैसे कि जब हम उसमें x = 0 पुट कर देंगे इस पूरे में, हाँ तो f' 0 आ जाएगा। f' 0 आ जाएगा नहीं? हाँ सर। क्यों? देखो अगर तुमने x हाँ f' 0 आ जाएगा, राइट। यस सर, पर जो बुक में फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें f' 0 नहीं आ रहा है। अरे यार ऐसा ना करो, एक मिनट नहीं आ रहा है, तुम जो क्या हुआ, अगर मैं x बराबर 0 रख दूं तो ये 0 हो गया सर आ रहा है सर, और
ये 0 हो गया, f डैश 0 0 आ गया, यही बोल रहे हो ना तुम? यस सर। और जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन मेरे ख्याल से ये आया है फाइनली, मुझे आंसर याद है, जहां तक याद आ रहा है आया था के ई की पावर ax प्लस 1 बाई के ई की पावर माइनस ax डिवाइडेड बाई 2। सर ये तो बीच में माइनस है सर। बीच में माइनस नहीं है, प्लस है। सर माइनस है सर। माइनस है? यस सर। हो सकता है माइनस हो सर। और सर वो के नहीं है, के की जगह है ए बी और 1 बाय के की जगह है ए बाय बी। ए बाई बी? यस सर। ए बी यहाँ पर है और अच्छा अभी हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अब 2 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूं फिर पढ़ाता हूँ। बाकी लोग जब तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो सुधारेंगे भाई, होनी नहीं थी यार। देखते हैं। चलिए भाई इसको ट्राई करते हैं। रिस्पॉन्स शीट आ गई है ना तुम लोगों की आज? हाँ सर। मतलब ये सब नंबर जोड़ना नहीं, ये सब कुछ मत करना, क्योंकि बहुत ही अजीब टाइप का होता है बिल्कुल। क्योंकि मैं इसीलिए तुम लोगों से, देखो किसी से मैंने नहीं पूछी कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि सब अलग अलग स्लॉट के लोग हैं यार। किससे हम पूछे, वो किसी ने ज्यादा बता दिया तो दूसरा परेशान, पता चला जो परेशान उसका ज्यादा परसेंटाइल आ जाए, जिसके ज्यादा नंबर है उसके कम परसेंटाइल, कोई सब उसका कोई मतलब नहीं। जो शांति से बैठो अपना पढ़ाई करते रहो, ज्यादा दिमाग मत लगाना इधर उधर। अगले सवाल अटेम्प्ट किया जाए। सर तीसरे से स्टार्ट करें? तीसरे से स्टार्ट करें, चलिए तीसरे से स्टार्ट करें। यस सर। करने सारे हैं, तीसरे से करते थे। हाँ बोलिए। फर्स्ट वाले का आंसर दिखा दो। आंसर दिखा दें आपको? यस सर। मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर ये आएगा। सही। सर बस मैंने वाला अटेम्प्ट किया सर थर्ड वाले में x की हम -x रखा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली फॉर्मेट देख के कंफर्टेबल लग रहा होगा। थर्ड सवाल लिखने का पर्पस ये था कि फोर्थ आसानी से समझ में आने लगे। फोर्थ बढ़िया सवाल है। इसमें सारी पावर देखो। सर आपने ना जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपने जैसे लिमिट में इंटीग्रल रखा है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन। हाँ हाँ। और sin x by x के ऊपर आपने 5-6 क्वेश्चन मतलब कराते हैं। अच्छा हाँ, sin x by x में हमने बहुत सारी चीज आपने प्रूव कराई कि मैक्सिमा कब आएगा और फिर हाँ, और बहुत सारी चीज प्रूव कराई। हाँ मैचिंग भी एक है उसमें। हाँ नोटिस किया मैंने। सर मैं sin x by x पे कम से कम 10 क्वेश्चन है। अच्छा अब वो कुछ अब दिमाग में आ जाता है तो पता नहीं मैं क्या लिखता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम रहता है। अब क्या वो रिपीटेटिव लगता है कि डिफरेंट ही लगता है? नो सर, रिपीट एक भी नहीं है। अच्छा तब ठीक वो है। कॉन्सेप्ट वही है, पर sin x by x के ऊपर बहुत सारे हैं। अच्छा ठीक है, sin x upon x अच्छा सा फंक्शन होता है। इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते उसको। कुछ चीजें पता भी होती है उसके बारे में। हाँ बिल्कुल। बेसिकली वही फंक्शन मैं कोशिश करता हूँ जो कि सारे लोगों के देखे हुए हो, ताकि मतलब जानी हुई चीज पे आप काम करो और उसमें कुछ नया मिले तो बड़ा मजेदार लगता है कि यार ये भी कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो इसमें किसी ने कहा कैसे अटेम्प्ट किया बताइए। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए। सर इसको सर थोड़ी सी सर हिंट देके छोड़ देना सर, आज इसको और ट्राई कर लेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो इसको करने का टाइम नहीं मिल पाया ये वाला अटेम्प्ट। अच्छा तो कोई तुम ही लोग बताओ कैसे। सर ये दोनों में जाने को सर इसमें बस थोड़ी सी हिंट दे दीजिए। नहीं कोई मुझे बच्चा ही बताएगा ना कैसे प्रोसीड किया, तो मैं उतनी हिंट दे दूंगा। सर x को -x से रिप्लेस कर दिया सर। हाँ बिल्कुल, तो x की जगह -x लगा दिया। उससे फायदा क्या होगा देखो, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि तुम लोग आगे बढ़ा लो फिर अपने आप, ठीक है।
ऐसा तो सर फोर्थ में भी किया है। ऐसा फोर्थ में भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सरल है उसके कंपैरिजन में, फोर्थ में ज्यादा काम करना अच्छा, टाइम नहीं मिल पाया इसका, टाइम फोर्थ हो गया। फोर्थ कर दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत ये अच्छी सर फोर्थ हो गया था। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए बड़े बड़े सवाल आप लोग लगाने लगे तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। तो x की जगह -x लगाओगे तो देखो क्या आएगा, f ऑफ x स्क्वायर तो आएगा ही, डिनोमिनेटर मेरे पास 1 प्लस e की पावर -x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा f डैश ऑफ -x का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस e की पावर -x, प्लस ये x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। और ये नीचे ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं gx लिख दे रहा हूँ, माइनस का gx, और ऊपर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो मेरे पास gx हो जाएगा। तो बेसिकली लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स g ऑफ -x, और ऊपर वाली लिमिट क्या हो जाएगी, g ऑफ -x, और साथ में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ft dt। ठीक है, अब जो कुछ भी लिखा हुआ है ये पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया मेरे पास। ये जो लिखा हुआ है इसको अगर संभाल के देखो तो लिखा हुआ है e की पावर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x ऊपर चला जाएगा तो e की पावर x f ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस, और यहाँ पर भी अगर ऐसे करोगे तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर x, साथ में आ जाएगा f डैश ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर x -1, ऐसा आ जाएगा, और साथ में मेरे पास x स्क्वायर तो एज इट इज, और साथ में माइनस ऑफ g ऑफ -x से g ऑफ -x ft dt। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो अब ये जी और माइनस फिर से बोलिए। हाँ हाँ सर, ये जी ऑफ अब सर ये जो जी ऑफ -x है इसमें -x को सर v रखें। हाँ मतलब अब इसने कहा कि पहले इधर संभाल लीजिए, इधर संभालने के लिए पहले देखो gx जो मेरे पास लिखा हुआ है उसको अलग से देख लेते हैं। gx मेरे पास क्या लिखा हुआ है, gx मेरे पास लिखा हुआ है 0 to x f ऑफ t स्क्वायर dt, तो g ऑफ -x कितना हो जाएगा, 0 to -x f ऑफ t स्क्वायर dt, और इसने कहा t की जगह -u लगा दीजिए। ऐसा इसलिए किया ताकि ये वाली लिमिट वापस x में कन्वर्ट हो जाए, तो 0 से x f ऑफ t की जगह -u का स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर आ जाएगा, dt की जगह माइनस का d, du इधर आया और माइनस इधर आया, और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुमको दिख रहा होगा कि ये माइनस ऑफ gx हो गया। तो क्या देख पा रहे हैं, ये सर वो बेसिकली लिमिट पलट जाएगी। हाँ बिल्कुल, अरे क्या मेरी बात दिख रही है ना सारे लोगों को। तो फायदा क्या हुआ कि ये जो नंबर मेरे पास लिखा हुआ है ये कन्वर्ट हो जाएगा gx में, और ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ gx में, क्योंकि ऑड फंक्शन हो गया ये। तो जो इंटीग्रल जो मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, e की पावर x f ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस 1 प्लस e की पावर x f डैश x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय e की पावर x -1 प्लस x स्क्वायर, और साथ में मेरे पास इंटीग्रल किसमें कन्वर्ट हो गया, gx लेके माइनस ऑफ gx में, और साथ में मेरे पास आ गया ft dt, और dt की जगह माइनस का du, तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा, एक माइनस साइन भी आ गया, और मेरे पास f ऑफ अंदर कितना आ गया, t स्क्वायर ft dt है ना, क्या लिखा हुआ है, f ऑफ t स्क्वायर ft dt, और ये माइनस साइन लिमिट को उलटने में काम आ जाएगा। अरे ऐसे हो रहा है, हेलो यस सर, यस सर। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ gx से gx ft dt, यह आ गया e की पावर x f ऑफ x स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस e की पावर x f डैश x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x -1
प्लस का, और जो ओरिजिनल मेरे पास ऐसा जिसमें एक माइनस साइन का वो हुआ है। मैंने कुछ गलती करी? नो सर, चेक कर लेते हैं। चेक कर ले यार। सर ये x को -x रखने का सर आइडिया कैसे आया सर? x को -x रखने का आइडिया कैसे आया? तुमको देखा होगा कि सब ये x स्क्वायर ही लिखे हुए हैं यार हर जगह। सर इंटीग्रल की लिमिट देख के ना कि -a से -a से a भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है सर, है ना? यस सर। तो देख ले यार, कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं कर दी मैंने। सीधे -x डालने के बाद जो LHS आ रहा है ना, हाँ सर वो -x डालने पे RHS ऐड करने पे दोनों इक्वेशन कट जाना था, और ये e की एक्सपोनेंशियल सर एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गया सर। हाँ, कुछ कहीं गड़बड़ कर दिया है ना कैलकुलेशन में। देखो जरा, चेक कर ले यार। दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कट जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बार चेक कर लो। सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखाएंगे? हाँ, यहाँ तक सही है ना कैलकुलेशन? यस सर। यहाँ तक अगर सही है तो सर वो नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर सेम बन जाएगा पूरा फंक्शन पहले जैसे। वो ठीक है सर वो ऊपर ये पहली लाइन में माइनस नहीं है, नहीं रहेगा। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल ये गलती कर दी। ये माइनस नहीं आएगा भाई, अब ठीक है। अब यहाँ माइनस आ जाएगा, अब ठीक है। तो बेसिकली f ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 प्लस f डैश एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर मेरे पास ओरिजिनल सवाल में क्या लिखा था, 1 माइनस e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, साथ में मेरे पास कितना लिखा हुआ था यहाँ पर, माइनस का gx से लेके gx, साथ में मेरे पास ft dt लिखा। अब दोनों को उठा के ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दो। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ऐड करोगे तो मेरे पास f ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इससे f डैश एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और ऐड करने पर मेरे पास नीचे से माइनस कॉमन निकलेगा, और ऊपर भी e की पावर x माइनस बना जाएगा, कट जाएगा। साथ में मेरे पास ऐड करने पर 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर से बोलिए। x स्क्वायर की जगह x रख दो। हाँ, बस एक्स स्क्वायर की जगह ft लगा दो, तो ये हो गया ft प्लस f डैश t प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 2t, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, e की पावर t से पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो e की पावर t ft प्लस e की पावर t f डैश t प्लस 2t e की पावर t, दिस इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करोगे तो ये कंबाइन हो जाएगा, ये आ जाएगा d ओवर dt ऑफ e की पावर t ft प्लस 2 टाइम्स t e की पावर t, दिस इज इक्वल टू 0। यार पूरा सॉल्व हो गया, मुझे कहीं गलती सी लग रही थी तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया e की पावर t ft प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t e की पावर t dt प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू 0। e की पावर t ft, एक 2 कॉमन निकल आया, e की पावर t, एक t में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, dt लिखा प्लस c, e की पावर t ft प्लस 2 टाइम्स ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल की वैल्यू सीधे सीधे लगा दी जाए। मेरे पास कितना आ जाएगा, e की पावर t इंटू टी माइनस e की पावर t प्लस c, दिस इज इक्वल टू, ऐसा आ गया मेरे पास। अब कोई बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी होगी, क्या दे रखी है, f1 इज इक्वल टू 1 बाई e, 1 लगा दिया जाए तो e इंटू f1 प्लस 2 टाइम्स ये मेरे पास आ जाएगा e माइनस e
प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास 1 आ गया, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया -1। सारी वैल्यूज लगा दी जाए तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर t ft दिस प्लस 2 टाइम्स e की पावर t इंटू t माइनस e की पावर t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। e की पावर t से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास ft प्लस 2t e की पावर t कट जाएगा माइनस का 2 साथ में माइनस का e की पावर माइनस का t दिस इज इक्वल टू 0। ft मेरे पास आइडेंटिफाई हो गया, वो कितना आ गया 2 प्लस e की पावर माइनस t माइनस 2t। पर क्या ऐसे ही आ रहा है? फिर से बोलिए सर यहाँ पे जैसे हाँ सर ये जैसे f डैश x स्क्वायर f डैश ऑफ x स्क्वायर हाँ। सर ये लिखा था कि सर इसको x स्क्वायर को 6 से 2x में लिखेंगे बाद में। नहीं, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये मैंने कभी, मैं अगले पेज पे समझा, सर पहले f डैश x निकाला उसमें x स्क्वायर डाल दिया। मैं समझा रहा हूँ, तुमको याद होगा ये बात मैंने पहले कभी समझाई है तुमको। वो इस तरीके से, जैसे तुमने देखा होगा बहुत रेगुलर सवाल होते हैं, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर, याद आ रहा है? तो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो अपन लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा f डैश x प्लस वाई, और इधर कितना आ जाएगा f डैश x। फिर मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, आ जाएगा f डैश x प्लस वाई, और इधर आ जाएगा f डैश वाई। और जब मैंने ये क्लास में तुम लोगों को लिखाया था तो फिर मैंने अगला सवाल पूछा था कि क्या ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है कि सेम है? सेम है। सेम है सर। लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सर वो जो ब्रैकेट में होता है ना उसके रिस्पेक्ट में। सर यहाँ पे x और y दोनों इंडिपेंडेंट, x और y में से वो है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए बट नहीं सर, ये जैसे जो f डैश x प्लस y है ना, और y इंडिपेंडेंट होता है तो इसलिए dy बाय dx 0 हो जाना था। फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? सर ये जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था ना तो बाद में चेन रूल से ब्रैकेट में बात कर dy बाय dx भी लिखा था। बिल्कुल, फिर बोला था कि y और x इंडिपेंडेंट है तो वो 0 हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए यार? अभिजीत जो बोल रहा है वो, अरे अभिजीत जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अभिजीत फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? सर वो जो ब्रैकेट में लिखा है ना उसके रिस्पेक्ट में मतलब वो होता है, ये f डैश का मतलब ये हुआ कि इसको इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। ये बेसिकली मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा ना मैंने। अरे लेकिन क्या इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, और ये d ऑफ x प्लस वाई इधर पहुंचा देते हैं और ये dx इधर पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया d ओवर d ऑफ x प्लस वाई f ऑफ x प्लस वाई, और साथ में आ गया d ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, और ये जो लिखा हुआ है ये f डैश x प्लस वाई, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है, क्योंकि x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो ये 1 आ गया। तो ये दोनों इसलिए आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये जो f डैश लिखा हुआ है, f डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जी सर। तो याद आ गया ना? तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, कहाँ गया, ये जो लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर है। यस सर, याद आ गई ये बात जी सर, आपने बताई है वहां। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने ये टर्म ही इनफैक्ट लिखा होगा वहां पर, या कुछ इसी तरीके का लिखा होगा। चलिए हाँ सर, क्लास में ठीक, तो ये सवाल खत्म हो गया, आगे बात है।
क्या फोर्थ सॉल्व हो गया काफी लोगों का? यस सर, हो गया सही। हो सर, ठीक। इसका आंसर 1/96 आता है। यस सर। ठीक, इसमें भी करना यही है कि एक बार सर ये ऊपर वाले ही जैसा है, बस हाँ, ये बात है कि fx अगर इवन है तो f'(x) ऑड होगा। बिल्कुल 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 ऊपर वाले जैसा है। एक बार प्रयास कर लेना तुम लोग इस सवाल को, और करने का तरीका क्या है वो मैंने तुम लोगों को समझा दिया। देखो इसमें दे रखा है f इवन है, f अगर इवन है तो f ऑफ -x इक्वल टू fx आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को x की जगह -x रिप्लेस कर देना ऊपर वाले तरीके से। हाँ f डैश 0, क्योंकि f डैश f और f इवन है तो f डैश मेरे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा, और अगर ये ऑड फंक्शन हो जाएगा तो हर ऑड फंक्शन की 0 पर वैल्यू तो 0 के बराबर ही होती है, तो f डैश 0 0 के बराबर आ जाएगा, और f0 भी 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उधर देखो जैसे एक और 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एक बार प्रयास करके देख लेना, हिंट मैंने दे दी सर। बट इसमें ना जो आपने दिया हुआ ना gx, हाँ तो सर इसमें मतलब तुमको दिक्कत है, मैं डिस्कस कर दूं? नो सर, ठीक। हाँ एक बार प्रयास करके देख लेना, मैं अगले टर्न पे करा दूंगा, रहने दो, ठीक है? तो हाँ बोलो सर। एक क्वेश्चन मैं अभी नया आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को बस पूछना था ये जो क्वेश्चंस है वो कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आप सवाल लगाते हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना कि सॉल्व करने का, तो ये सारे बच्चे पहले से सॉल्व कर रखे हैं क्या? नहीं, ये मैंने असाइनमेंट सवेरे डाल दिया था क्लास में, आज सवेरे का अनाउंसमेंट किया था उसमें, नहीं ग्रुप में नहीं, यूट्यूब पे डाल दिया था। आज की क्लास मैंने ओपन टू ऑल कर दी थी ना, कि जो नए बच्चे हैं उनके पास कोई सवाल नहीं रहेंगे। बेसिकली ये मेरी बुक के ही सवाल है, तो अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो तुम डिस्क्रिप्शन में देखना यूट्यूब पे, तो एक नंबर पड़ा होगा अभिनंदन सर का, मुझे याद नहीं नंबर, तो उनसे तुम बात कर लेना, तो वो तुमको दे देंगे, वो तुमको बता देंगे कि कैसे बुक लेनी। तो उसी बुक के सवाल कौन सा रहेगा? मैं बुक के सवाल मार्क करवा दूंगा कि ये सवाल अटेम्प्ट करना, उससे फिर मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में। सर व्हाट्सएप में भेज दीजिए सर। हाँ मैं बता दूंगा, व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा ग्रुप पे कि सर एक बार लास्ट वाला वो फंक्शनल इक्वेशन का पेज दिखाएं प्लीज। लास्ट वाला सवाल, हाँ जिसपे समझा रहे थे आप। एक मिनट सर, एक क्वेश्चन और अभिनंदन सर ने मार्क कराया था सर, वो वाला कि sin e की पावर t x से x + 1 तक जाना था, तो e की पावर से तो mod of x less than 2। ये वाला यस सर, यस ठीक है। हाँ ये बहुत खूबसूरत सवाल है, और देखो आईआईटी में अप्रोक्सीमेशन के बहुत सारे सवाल। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया था पढ़ाते समय कभी। हाँ सर, उसकी रिवीजन क्लास में करा दिया था। मैं कोई कौन सा लास्ट पेज, यही वाले तुम की बात कर रहे हो ना? कोई लास्ट पेज की बात कर रहा था। हाँ सर हाँ हो गया सर। ठीक है। अब ये जो 6th वाला सवाल है ना सर, उसमें sin x upon x का इंटीग्रेशन करना है। किस कौन से सवाल में? 6th वाले में। 6th ये वाला? ये मैं अब क्लास में डिस्कस करूंगा यार, अप्रोक्सीमेशन है उसमें सारे लोग वो ये अटक रहा था। और सर ये वाला क्वेश्चन ना सर मैंने इससे पहले किया था। ये वाला? तो हाँ सर ये वाला, हाँ छठा वाला, हाँ। मैं ट्राई किया था, मुझसे हुआ नहीं। अच्छा ठीक है सर। हाँ। तो फिर मैंने सर वो कोई कैलकुलस की बुक थी सर, उसमें मैंने देखा उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर था। हाँ। उसके अंदर ना मीन वैल्यूज थ्योरम थी। हाँ। तो उसके अंदर एक नई थ्योरम थी, उसके अंदर पहली बार देखी थी मैंने, जो मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल, दूसरी वाली जो हमने नहीं पढ़ी। हमने पढ़ाई है नहीं सर, दूसरी वाली वो हमने वो नहीं देखी, वो शायद हायर थी इस कारण से, पर उसमें एक बार से डिस्कस कर लेंगे सर क्लास में। नहीं देखो जो थ्योरम है वो तुम मुझे बता देना, तो वो मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, लेकिन कोई थ्योरम नहीं इस्तेमाल करनी इसके लिए। अच्छा सर। हाँ ये हम लोग जैसे एक स्टेटमेंट अगर आप अभी आप चेक कर सकते तो मेरे पास है लिखा हुआ अभी। बोलो। हाँ सर एक सेकंड सर, आपको बताता हूँ। अपनी क्लासेस सर अल्टरनेटिव भी चलेगी? हाँ अभी अल्टरनेटिव चलेगी। हाँ सर आ गया। बोलो सर इसमें दिया हुआ है कि अगर g एक फंक्शन है फ्रॉम a to b टू रियल नंबर्स, मतलब डोमेन है उसका a से b टू रियल नंबर्स, और ये पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है।
यस सर। और 5 वो भी a से b से रियल नंबर एक इंटीग्रेबल फंक्शन है 5x। यस सर। ठीक है, नॉन जीरो होगा तो हाँ यस सर, इंटीग्रल फंक्शन है तो इंटीग्रल gt 5t dt gt 5t dt में ये और 5c, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। हाँ 5c 1 की कॉमन निकल आता है ना। हाँ सर, तो इज इक्वल टू g a प्लस मतलब a से थोड़ा बड़ा नंबर, हाँ इंटीग्रल a to x 5t dt। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसा x एग्जिस्ट करेगा हमेशा, मतलब देयर एग्जिस्ट सम x जिसके लिए चीज मोड करेगी जो a से b के बीच a to b। ठीक, तो मतलब क्या ये वाला सवाल इस थ्योरम को लगा के सॉल्व किया गया है? यस सर। अरे नहीं, ऐसे ही यार नॉर्मल तरीके से हम लोग करेंगे, मतलब कोई हम Yes, ऐसे, yes. अरे तुम लोग कोई ऐसा मैं काम नहीं करने को दूंगा जो कि अनसंट हो, फालतू का कोई काम नहीं। मतलब कोई सवाल ओलंपियाड का नहीं, वो बिल्कुल बाहर का काम हो जाता है। और कोई ऐसी थ्योरम नहीं इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी अभी तक, मेंस तक के लिए उन्हीं सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। Yes. वैसे ये थ्योरम मैं प्रूव करके तुमको दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये थ्योरम तुम चाहते हो ना प्रूव करना, Yes, तो ये थ्योरम भी अगर एग्जिस्ट करती होगी तो रोल थ्योरम से निकल के आ जाएगी, उसी से मैं निकाल दूंगा। या रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इसी से सब निकलता है, तो ये मैं निकाल दूंगा। चलो बाकी अब अगले टर्न पर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, गुड नाइट।